नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। और हाँ, जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या हमारे पुराने साथी जो अब तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी उस लाल बटन को दबाइए। सिर्फ एक क्लिक और आप दिल और दिमाग से इस कहानीकार परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। आपका स्वागत है। जल्दी से सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। ये भी बताएं कि हमारी कहानियां ये आपको कैसी लगती हैं। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन एक चेतावनी, इस कहानी की शुरुआत एक सुदूर समय से अछूते गांव से होती है। चारों ओर हरियाली, घना जंगल और पुराने पत्थरों से बने घर। गांव के बाहरी छोर पर, जहां लोग आमतौर पर जाने से कतराते थे, वहां खंडहरों में बदल चुका एक प्राचीन मंदिर था। लोग कहते थे कि वहां एक रहस्यमय साधु वर्षों से तपस्या कर रहा है। कोई उसका नाम नहीं जानता, बस मौन साधु के नाम से पुकारते थे, क्योंकि किसी ने उसे कभी बोलते नहीं सुना था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उसकी साधना साधारण नहीं थी। उसने किसी प्रेत को अपने वश में कर लिया है। बुजुर्ग लोग फुसफुसाकर कहते, बच्चे डरते, महिलाएं पूजा के समय मंदिर की दिशा में दीप जलाती और पुरुष रात में उस ओर जाने से कतराते। लेकिन एक बात सब मानते थे, जब से वह साधु उस मंदिर में आया था, गांव में कोई बड़ी विपत्ति नहीं आई थी। एक दिन कुछ अजीब घटा। रमेश, गांव का एक लकड़हारा, हमेशा की तरह तड़के जंगल गया था। दोपहर के करीब वह भागता हुआ गांव लौटा, सांसें उखड़ी हुई, चेहरा पीला और आंखें डरी हुई। मैंने देखा कुछ था वहां, वह हांफते हुए बोला। क्या देखा रमेश? लोगों ने घेर लिया। वो इंसान की तरह था, पर उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। गांव में सनसनी फैल गई। कई लोग कहने लगे, वो प्रेत जाग चुका है। गांव का मुखिया, जो आमतौर पर इन बातों को अंधविश्वास मानता था, इस बार खुद मौन साधु से मिलने गया। जब वह साधु की गुफा में पहुंचा, वहां गहरी नीरवता थी। साधु ध्यान में लीन था। मुखिया ने आदर पूर्वक कहा, महात्मा, जंगल में कुछ भयावह जाग उठा है, हमें आपकी सहायता चाहिए। साधु ने धीरे से आंखें खोली, कुछ नहीं बोला, बस उठ खड़ा हुआ, अपनी माला उठाई और मंदिर की ओर बढ़ने लगा। उसके पीछे मुखिया और कुछ गांव वाले भी चल पड़े। मंदिर खंडहर हो चुका था, दरारों से भरा, बेलों से ढंका और चारों ओर एक रहस्यमय सन्नाटा पसरा हुआ। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, साधु ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज शांत लेकिन शक्तिशाली थी। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक गूंज सुनाई दी, जैसे कोई भारी दरवाजा खुल रहा हो। हर कोई चौकन्ना हो गया। अचानक अंधेरे में से एक विकराल छाया प्रकट हुई। उसकी ऊंचाई इंसान से कहीं अधिक थी। उसकी आकृति धुएं जैसी, लेकिन उसकी आंखें वे ठीक वैसी ही थीं जैसी रमेश ने बताई थी, जलती हुई। भीतर की हवा ठंडी हो गई। लोगों के शरीर कांपने लगे। साधु ने माला कसकर पकड़ी और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। प्रेत ने गुस्से में गुर्राते हुए साधु की ओर झपटा। तभी साधु ने अपनी गुफा से लाया त्रिशूल निकाला। जैसे ही त्रिशूल हवा में लहराया, चमक की एक तेज लहर मंदिर के चारों ओर फैल गई। छाया कुछ कदम पीछे हट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गुस्से में मंदिर के खंभों को तोड़ने लगी। पत्थर गिरने लगे। गांव वाले पीछे हट गए। साधु ने त्रिशूल जमीन पर मारा और पहली बार बोला। उसकी आवाज शांत लेकिन गूंजती हुई, इस गांव पर अनिष्ट करने का अधिकार तुझे नहीं है। यदि तू नहीं गया तो तेरी शक्ति इसी क्षण समाप्त हो जाएगी। छाया ठहाका मारकर हंसी। उसकी हंसी डरावनी थी, जैसे कई आत्माएं एक साथ चिल्ला उठी हों। यह जगह मेरी है साधु, वह गुर्राई। तू मुझे नहीं रोक सकता। मेरा श्राप इस गांव को भस्म कर देगा। लेकिन साधु चुप रहा। उसने आंखें बंद की, माला उठाई और फिर से मंत्रोच्चार करने लगा। गांव वालों को लगा वह हार मान गया, पर तभी मंदिर के गर्भगृह से एक तेज रोशनी फूटी। वह कोई सामान्य रोशनी नहीं थी।
वह तप की ऊर्जा थी, साधु की आत्मशक्ति की प्रतीक। उस रोशनी के बीच से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, सफेद, तेजस्वी और शांत। उसकी आंखों में करुणा और क्रोध दोनों थे, जैसे वह न्याय करने आई हो। छाया कांपने लगी, उसकी गर्जना धीमी पड़ने लगी, उसकी आकृति सिमटने लगी। गांव वाले स्तब्ध थे, लेकिन यह शांति क्षणिक थी। प्रेत ने एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपने चारों ओर की सारी नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा की और आकाश की ओर देख चिल्लाई। उसकी चीख इतनी तीव्र थी कि मंदिर की दीवारें दरक गईं, पास के पेड़ झुक गए और लोग जमीन पर गिर पड़े। वह एक विशाल आकार में बदल गया और साधु पर झपटा। साधु ने तब अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में आग थी, पर वह शांत थे। उसने दिव्य आकृति की ओर इशारा किया। आकृति ने दोनों हाथ उठाए और आकाश में बिजली चमक उठी। बिजली की लहर छाया पर गिरी। वह चिल्लाई। उसकी चीख अब दर्द से भरी थी। गांव वालों को लगा कि सब खत्म हो गया, पर छाया ने अंतिम चाल चली। उसने मंदिर के फर्श के नीचे एक गुप्त द्वार खोल दिया। वह द्वार इतना पुराना था कि किसी को उसके अस्तित्व का पता नहीं था। जैसे ही मंदिर का दरवाजा चरमराते हुए खुला, एक सर्द अजीब सी हवा बाहर निकली। वह हवा सिर्फ ठंडी नहीं थी, उसमें सड़ांध की ऐसी तीखी गंध थी जो नाक के रास्ते दिमाग तक चुभ जाए। ऐसा लगा मानो सदियों से बंद कोई खौफनाक चीज अब बाहर आने वाली हो। हवा के झोंके के साथ ही छाया उस दरवाजे के भीतर समा गई और अचानक पूरा वातावरण भयानक रूप से शांत हो गया। गांव वाले राहत की सांस लेने ही वाले थे कि साधु ने हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। उनका चेहरा गंभीर था, आवाज भारी। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। ये सन्नाटा तूफान से पहले की खामोशी है। जो चीज यहां कैद थी वो अब जाग चुकी है। गांव वालों के चेहरे पर फिर से डर लौट आया। साधु ने सभी को लौट जाने को कहा, लेकिन गांव का मुखिया वहीं खड़ा रह गया। उसकी आवाज डरी हुई लेकिन जिज्ञासु थी। महाराज, अब क्या होगा? वो प्रेत तो चला गया, लेकिन ये दरवाजा क्या है? ये सब क्यों हो रहा है? साधु ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई बहुत पुरानी याद जहन में लौट आई हो। ये दरवाजा उस अंधेरे की दुनिया का प्रवेश द्वार है जिसे सदियों पहले बंद कर दिया गया था। इसे कभी खोलना नहीं चाहिए था, लेकिन अब जब ये खुल चुका है तो इसे फिर से बंद करना जरूरी है। ये प्रेत अकेला नहीं था, इसके पीछे एक पूरी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां से इसे शक्ति मिलती है। साधु दरवाजे के पास गए। उनकी उंगलियां धीरे धीरे माला के मनकों पर चलने लगीं और होठों से मंत्र फिसलने लगे। तभी दरवाजे के भीतर से एक दिल दहला देने वाली आवाज गूंजी, जैसे किसी विशालकाय राक्षस ने गहरे कुएं से चीख मारी हो। उसके बाद एक अजीब सी धुंध दरवाजे से बाहर निकलने लगी, जो धीरे धीरे पूरे मंदिर में फैल गई। इस धुंध से दूर रहो, साधु ने चेतावनी दी। ये तुम्हारी आत्मा को खींच सकती है। धुंध के बीच से एक विशाल परछाई उभरी। वह पहले देखे गए प्रेत से भी डरावनी थी। उसका आकार इंसानी था, लेकिन आंखें गहराई से खाली, जैसे दो अंधेरी खाइयां हों। वह सीधा साधु की ओर देखने लगी और एक भयानक ठहाका लगाया। तूने ही बुलाया है मुझे साधु, अब मैं तेरा अंत करने आया हूं। उसकी आवाज गूंजती हुई मंदिर की दीवारों से टकराई। गांव वालों की हिम्मत जवाब देने लगी। कुछ पीछे हट गए, कुछ कांपते हुए जमीन पर बैठ गए, लेकिन साधु एक चट्टान की तरह अडिग खड़े रहे। उन्होंने माला कसकर पकड़ी और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। मंत्रों की गूंज के साथ धुंध की परछाई हिलने लगी, जैसे उसके भीतर हलचल मच गई हो। लेकिन ये आसान नहीं था। परछाई ने अपनी शक्ति से मंदिर की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। पत्थर गिरने लगे, जमीन कांपने लगी और मंदिर जैसे ध्वंस की ओर बढ़ने लगा। साधु ने अपनी माला हवा में उछाली। वह माला चमकते हुए एक दिव्य चक्र में बदल गई, जो सीधा परछाई की ओर बढ़ा। परछाई ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चक्र उसकी शक्ति को चीरता हुआ उसके भीतर समा गया। परछाई तड़प उठी। उसकी चीखें मंदिर की छत से टकराकर वापस लौट रही थीं। लेकिन तभी वह दृश्य बदला। परछाई ने एक जोरदार
दहाड़ के साथ अपनी बची खुची ताकत इकट्ठा की और चक्र को वापस उछाल दिया। चक्र साधु की ओर आया, इतनी गति से कि कोई कुछ कर ही नहीं सका। साधु ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वे जोर से जमीन पर गिर पड़े। उनकी माला जमीन पर बिखर गई, मोती चारों तरफ लुढ़क गए और उनकी चमक जैसे बुझने लगी। गांव वाले चीख पड़े। कुछ को यकीन हो चला था कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी मंदिर के पास खड़ा एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ साधु के पास आया। शायद वह डर के बावजूद कुछ करने की हिम्मत जुटा सका। उसने जमीन से कुछ मोती उठाए और कांपते हाथों से साधु की हथेली में रख दिए। साधु की आंखों में एक नई चमक आई। उन्होंने बच्चे को देखा और फिर बाकी गांव वालों की ओर मुड़कर कहा, शक्ति विश्वास में है। अगर तुम सब मेरा साथ दो तो हम इस अंधकार को मिटा सकते हैं। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर डर को पीछे छोड़ते हुए वे साधु के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। उन्होंने साधु के साथ मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उनकी आवाजें एकजुट होकर गूंज उठी। एक नई ऊर्जा मंदिर में फैलने लगी। परछाई कांपने लगी। उसकी चीखें अब कमजोर पड़ रही थीं। उसकी ताकत जैसे उस सामूहिक विश्वास के सामने हार रही थी। साधु ने टूटे हुए मोतियों में से एक को उठाया, आखिरी मोती। उन्होंने उसे हवा में उछाला और वह मोती एक तेज रोशनी में बदल गया। वह रोशनी इतनी चमकदार थी कि परछाई ने चीखते हुए आंखें बंद कर लीं और फिर वह गायब हो गई। मंदिर में फैली धुंध एक झटके में छंट गई। दरवाजा जोरदार धमाके के साथ फिर से बंद हो गया। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, यह अंधकार अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन याद रखना, इसे हराने वाली ताकत विश्वास थी। गांव वाले उनके चरणों में झुक गए, लेकिन साधु ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। वे चुपचाप मंदिर से बाहर निकल गए और फिर किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा। उस दिन गांव वालों ने जो देखा वह उनकी यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने मंदिर को फिर से स्थापित किया ताकि कोई अंधकार दोबारा उस दरवाजे से बाहर ना आ सके। मगर दरवाजा बंद होने के बाद भी हवा में कुछ बेचैनी रह गई थी। गांव वाले लौट तो आए, लेकिन उस रात कोई भी चैन की नींद नहीं सो सका। हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था या यह केवल शुरुआत थी? साधु की आखिरी बात अब भी उनके कानों में गूंज रही थी, यह अंधकार फिर कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उस दरवाजे के पीछे जो दुनिया थी उसका रहस्य अब भी किसी को चैन से जीने नहीं दे रहा था। रात गहराती जा रही थी। गांव अंधेरे में डूबा था। चांद की रोशनी भी उस रात कुछ अजीब, ठंडी और डरावनी लग रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। कभी कभी कोई उल्लू हूं हूं करता सुनाई देता था और तभी गांव के एक कोने से एक चीख गूंजी, इतनी जोरदार कि गांव का हर शख्स हड़बड़ाकर उठ बैठा। गांव का मुखिया कुछ लोगों को लेकर उस दिशा में भागा। जब वे पहुंचे तो देखा कि एक आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा था। वह मंदिर के पास की पहाड़ी पर लकड़ी काटने गया था और देर रात तक वापस नहीं आया। जब होश आया तो वह कांप रहा था। उसकी आंखें चौड़ी और डर से भरी थीं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने उसे देखा, उसी परछाई को, वो लौट आई है। सन्नाटा छा गया और उस रात डर फिर से गांव में लौट आया। लेकिन अब लोगों के दिलों में डर घर कर चुका था। परछाई फिर लौट आई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कैसे। क्या मंदिर का दरवाजा फिर से खुल गया था? गांव के मुखिया ने कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया और बोला, हमें देखना होगा कि वहां क्या हो रहा है। डर से भागने से सच नहीं छुपेगा। वे मशालें लेकर जंगल की ओर रवाना हुए। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। चारों ओर अजीब सी खामोशी पसरी थी। पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर से जानवरों की आवाजें उनके मन के डर को और गहरा कर रही थीं। हर कदम जैसे भारी होता जा रहा था। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। मंदिर के दरवाजे पर गहरे लाल रंग के निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। वो निशान ताजा लग रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जला हो, कुछ मरा हो।
मुखिया ने मशाल की रोशनी से पास जाकर देखा। संस्कृत में कुछ लिखा है, उन्होंने कहा, लेकिन शब्द बहुत पुराने थे, शायद किसी प्राचीन श्राप के। कोई भी उनका अर्थ नहीं समझ पाया। तभी अचानक हवा की गति तेज हो गई, मशालें कांपने लगीं, फिर एक एक कर बुझने लगीं। एक असहनीय ठंड ने सभी को जकड़ लिया। हर कोई एक दूसरे की ओर देखने लगा, जैसे आंखों में ही सवाल और जवाब ढूंढ रहे हों। मंदिर के भीतर से हल्की सी आवाज आई, किसी के चलने की, लकड़ी पर रगड़ते पैरों की धीमी आहट। खच खच। हर कदम के साथ वह आवाज और तेज होती गई। लोगों की सांसें थमने लगी। फिर मंदिर के मुख्य द्वार पर एक आकृति उभरी। वह इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें वे किसी अंधे कुएं की तरह खाली थीं, जिनमें सिर्फ अंधकार था। वह बिना कुछ बोले धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। एक आदमी डर के मारे पीछे हट गया और कई लोगों ने उसकी नकल की, लेकिन मुखिया डटा रहा। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? आकृति रुकी नहीं, बस एक भयानक गूंजती हुई हंसी में फूट पड़ी। उसकी हंसी में एक अजीब सी दरार थी, जैसे एक साथ कई आवाजें हंस रही हों। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी जमीन मंदिर के पास कांपने लगी। दरवाजे के नीचे से एक दरार उभर आई और उसमें से नीली चमकदार रोशनी बाहर आने लगी। वह रोशनी ठंडी नहीं थी, वह काटने जैसी थी। अब किसी को शक नहीं रहा, अंधकार खत्म नहीं हुआ था, वह फिर लौट आया था। मुखिया ने जल्दी से सबको इशारा किया, चलो वापस गांव अभी, उसने फुसफुसाकर कहा। वे भागते हुए लौटे और गांव में ऐलान कर दिया, कोई भी रात में बाहर न निकले, मंदिर की ओर न जाए, चाहे कुछ भी हो। पर डर सबको पीछे नहीं रोकता। रामनाथ, गांव का सबसे जिज्ञासु आदमी, चुपचाप ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, सवाल थे। उस रात उसने तय कर लिया, वह मंदिर जाएगा अकेले। रात ढल चुकी थी, गांव सो रहा था। रामनाथ ने चुपचाप अपने कमरे में एक छोटी सी थैली में मशाल, थोड़ी रोटी और एक छोटा सा खंजर रखा। वह जानता था कि यह खतरा असली हो सकता है। जैसे ही वह जंगल में घुसा, उसके चारों ओर अजीब सी आवाजें तैरने लगीं। कभी कोई हल्की सी हंसी, कभी कोई फुसफुसाहट और कभी पत्तों के बीच कुछ सरकता हुआ। वह डर को निगलता रहा, आगे बढ़ता रहा। मंदिर के पास पहुंचते ही उसकी सांसें थम गईं। वही लाल निशान दरवाजे पर फिर से थे, लेकिन इस बार वे हल्के हल्के चमक रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनमें जान डाल दी हो। रामनाथ धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही दरवाजे को छुआ, उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींच रही हो। झटका देकर उसने हाथ पीछे खींचा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। भीतर अंधेरा था, इतना घना कि मशाल की रोशनी भी उसमें खो जाती थी। भीतर धुंध फैली थी और बीचों बीच एक काला गड्ढा था जो सांस लेता सा लग रहा था। वहां से रह रहकर गूंजती हुई आवाजें आ रही थीं, मानव की नहीं, जानवर की भी नहीं, कुछ और थी। रामनाथ ने मशाल उठाई और देखा कि गड्ढे के चारों ओर इंसानी हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। वह लड़खड़ाया और पीछे हटने ही वाला था कि उसे अचानक एहसास हुआ, कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, वह वही परछाई थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह बस रामनाथ को घूरे जा रही थी। खामोशी में भी उसकी उपस्थिति चीख रही थी। रामनाथ ने डरते हुए खंजर निकाला और झट से हमला किया, लेकिन खंजर उसमें समा गया जैसे वह धुआं हो। परछाई पर कोई असर नहीं हुआ। तभी मंदिर के भीतर एक और आकृति उभरी। यह एक साधु की थी, या कम से कम ऐसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमकती लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, उसकी आवाज में अंधेरे की गूंज थी। अब तुम वापस नहीं जा सकते। रामनाथ ने चिल्लाने की कोशिश की। कौन हो तुम? क्या तुम वही साधु हो जो गांव की रक्षा करता था? लेकिन जैसे उसकी आवाज गले से बाहर ही नहीं निकली, जैसे मंदिर ने उसकी आवाज को निगल लिया हो। अंधेरा और गहरा हो गया। मंदिर के भीतर अब चारों ओर फुसफुसाहटें थीं,
कुछ मंत्रों जैसे, कुछ विलाप जैसे। रामनाथ ने अपने कान ढंकने की कोशिश की, लेकिन आवाजें भीतर गूंजती रहीं, जैसे कोई उसके मन में बोल रहा हो। उसने मशाल को ऊंचा किया, लेकिन रोशनी अब बहुत हल्की थी। अंधेरा उसे दबाने लगा था। फिर गड्ढे से एक ठंडी हवा निकली। झटके में मशाल बुझ गई। अब वह पूरी तरह अंधेरे में था। सांसें तेज हो रही थीं। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा। एक इंसानी खोपड़ी थी। उसके मुंह से एक चीख निकली, लेकिन वह बाहर नहीं आई। फिर अचानक साधु की आकृति फिर से सामने आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वह किसी अज्ञात मंत्र का जाप कर रहा हो। रामनाथ कांपती आवाज में बोला, आप वही साधु हैं जो गांव की रक्षा करते थे? साधु ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज अब गहरी, गूंजती हुई और हार्ट कंपा देने वाली थी। मैं वही था, और अब मैं वही नहीं हूं। उस दरवाजे को खोलकर मैंने अपनी आत्मा खो दी। अब मैं सिर्फ इस मंदिर का श्राप। मंदिर अब सांस ले रहा था, और रामनाथ उस सांस की आखिरी हवा बन चुका था। जो इसे छेड़ेगा उसे इसकी सजा भुगतनी होगी। रामनाथ की आवाज कांप रही थी, जैसे उसके होंठ खुद बोलने से डर रहे हों। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं, और उसके गले से सूखी आवाज निकली, मैं यहां गलती से आ गया हूं। कृपा करके मुझे माफ कर दो। मैं चला जाऊंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा, कसम से। लेकिन साधु, वह तो हंस पड़ा। एक ठंडी, दिल को चीर देने वाली हंसी, जो किसी मनुष्य की नहीं लगती थी। रामनाथ की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसका खून मानो जमने लगा। उस हंसी में कुछ ऐसा था जैसे उसकी नसें फट जाएंगी, जैसे उसका दिमाग उस आवाज को सह नहीं पाएगा। फिर गड्ढे से एक और परछाई उभरी। यह पहले वाली से कहीं ज्यादा विकराल थी, कहीं अधिक अमानवीय। उसके 4 हाथ थे। हर हाथ में कोई जलती हुई, चमकती हुई रहस्यमय रोशनी, जैसे मशाल नहीं, आत्माओं की जली हुई चीखें हों जो रोशनी बनकर साकार हो गई थीं। वह छाया जमीन पर नहीं चल रही थी, वह हवा में तैर रही थी और सीधा रामनाथ की ओर बढ़ रही थी। रामनाथ भागना चाहता था, वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थरा गया था, हिला तक नहीं। छाया की उंगलियां लंबी और ठंडी थीं। उसने रामनाथ की गर्दन पकड़ ली, और फिर वह एहसास जैसे उसकी आत्मा को उसके शरीर से कोई बाहर खींच रहा हो। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंस कर रह गई थी। तभी मंदिर की दीवारों पर हलचल शुरू हुई। प्राचीन शिलालेख जो सदियों से चुप थे, अब चमकने लगे। उन पर गिरती रोशनी से ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें खुद कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। साधु की आंखें चौंधिया गईं। वह लड़खड़ाया। फिर उसने परछाई की ओर देखा और चिल्लाया, नहीं, अभी नहीं, इसे मत ले जाओ। रामनाथ की समझ से परे था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी मंदिर के कोने से एक स्त्री स्वर उभरा, एक मधुर, ममतामयी सी आवाज, लेकिन उसमें ऐसा कंपन था जो आत्मा तक को कंपा देता था। जिस दरवाजे को तुमने छेड़ा है, उस आवाज ने कहा, वह विनाश की ओर खुलता है। जो भी यहां आएगा वह जीवित नहीं बचेगा, लेकिन अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे मुक्त करना होगा। रामनाथ ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम, और तुम मुझसे क्या चाहती हो? कुछ क्षणों की खामोशी के बाद वही स्वर गूंजा, मैं वह आत्मा हूं जिसे सदियों पहले इस मंदिर के गड्ढे में कैद किया गया था। इस अंधकार, इन छायाओं का जन्म मुझसे हुआ है। जब तक मैं इस श्राप से मुक्त नहीं होती, यह अंधकार फैलता रहेगा। मुक्त कर दूं, लेकिन कैसे? रामनाथ ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे मुक्त करने की कीमत है, और वह कीमत तुम्हें चुकानी होगी। क्या? कैसी कीमत? उसने घबराकर पूछा। एक क्षण का सन्नाटा, और फिर एक डरावनी हंसी गूंज उठी। तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा और उसे त्यागना होगा। यह अंधकार तुम्हारे भय से ताकत पाता है,
यदि तुम उसे हरा सके तभी मुझे मुक्त कर सकोगे। रामनाथ का दिमाग चकराने लगा। वह सोच में डूब गया और तभी वह छाया फिर झपटी। इस बार उसने अपने चारों हाथों को एकत्र किया और उनके बीच एक आग का गोला तैयार होने लगा, तेज जलता हुआ, लपटों से भरा। और फिर वह गोला रामनाथ की ओर फेंका गया। रामनाथ ने किसी तरह खुद को बचाया और मंदिर के एक कोने में छिप गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो सीने से बाहर आ जाएगा। और तभी एक याद, एक पुरानी भूली हुई लेकिन गहरी याद। बचपन में वह एक कुएं में गिर गया था। घना अंधेरा, गहराई और वह घुटन। उस दिन के बाद से उसे अंधेरे और गहराई से अजीब सी घबराहट होने लगी थी। और आज वही डर उसे फिर खींच रहा था। मंदिर का गड्ढा अब उसे बुला रहा था, नहीं खींच रहा था। रामनाथ ने सांस रोकी और चीखा, मैं अपने डर को हराऊंगा, मैं इस अंधकार को खत्म कर दूंगा। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, मंदिर के गड्ढे से एक तीव्र प्रकाश निकला, इतना तेज कि आंखें बंद करनी पड़ी। परछाई और साधु दोनों उस रोशनी से तिलमिला उठे। वे चीखने लगे, छटपटाने लगे और फिर रोशनी ने रामनाथ को घेर लिया। उसने पहली बार भीतर से शांति महसूस की, एक ऐसी शांति जो दर्द से पैदा होती है। लेकिन यह अंत नहीं था। प्रकाश के भीतर से एक चेहरा उभरा, वही स्त्री जिसकी आवाज रामनाथ ने सुनी थी। उसके होंठ हिले और उसने कहा, तुमने पहला कदम उठाया है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। ये मंदिर केवल एक दरवाजा है, असली अंधकार तो अब जाग रहा है। रामनाथ ने आंखें बंद कर ली और जब उसने उन्हें फिर खोला, वह मंदिर के बाहर था। जंगल की ठंडी गीली मिट्टी में पड़ा हुआ सांसें तेज थीं। सारा शरीर थरथरा रहा था और मंदिर अब भी खुला था। उसके दरवाजे से वही रहस्यमयी धुंध बाहर निकल रही थी, जैसे उसे फिर से भीतर बुला रही हो। रामनाथ उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पैरों ने साथ नहीं दिया। तभी कदमों की आवाज, सूखी पत्तियों पर पड़ते तेज कदम। धीरे धीरे वह आवाज करीब आई। रामनाथ गांव के मुखिया थे, उनके साथ कुछ और लोग भी थे, हाथों में मशालें, चेहरों पर चिंता। तुम यहां क्या कर रहे हो? रामनाथ कांपते हुए बोला। मंदिर, वह मंदिर जिंदा है। वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो हमारी दुनिया को खत्म कर सकता है। मुखिया ने उसे सहारा दिया। तुम अंदर गए थे, क्या देखा? रामनाथ ने गला साफ किया और जो कुछ देखा था सब बताया। साधु, परछाई, वह स्त्री की आवाज, सब कुछ। गांव वाले चुप थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या वहम। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, यह वही श्राप है जिसके बारे में हमारे पूर्वजों ने चेतावनी दी थी। इस मंदिर को कभी छेड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन अब बात मंदिर तक सीमित नहीं थी। अगले ही दिन गांव के कुछ लोग गायब हो गए। उनके घरों में सामान बिखरा पड़ा था, जैसे कोई जबरदस्ती उन्हें उठा ले गया हो। गांव में अफरा तफरी फैल गई। लोग घरों से निकलना बंद कर चुके थे। हर रात एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों। यह आवाज मंदिर की दिशा से आती थी। रामनाथ जानता था यह सब उसी के कारण हो रहा है। अगर वह उस रात मंदिर न गया होता तो शायद ये अंधकार फिर लौट कर न आता। गांव की चौपाल में बैठकर रामनाथ ने गहरी चिंता के साथ मुखिया से कहा, हमें कुछ करना होगा। अगर ये अंधकार पूरे गांव को निगल गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मुखिया ने लंबी सांस ली। चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। लेकिन करें तो क्या करें रामनाथ? उसने कहा, साधु भी अब इस श्राप का हिस्सा बन चुका है। हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा। तभी एक कांपती हुई आवाज पीछे से आई। यह गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी अम्मा की थी, जो चुपचाप उनकी बात सुन रही थी। झुर्रियों से भरे चेहरे पर गंभीरता थी। एक उपाय है, उन्होंने धीरे से कहा। सभी उनकी ओर देखने लगे। यह अंधकार तभी मिटेगा जब वह आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो जाए। लेकिन वह रुकी। इसके लिए किसी को अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। एक अजीब सी खामोशी छा गई,
चारों ओर जैसे हवा भी थम गई हो। रामनाथ ने धीरे से पूछा, कौन सी आत्मा दादी, और उसे मुक्त कैसे किया जा सकता है? दादी अम्मा ने मंदिर की ओर नजर घुमाई और फुसफुसाते हुए कहा, उस औरत की आत्मा जिसे सदियों पहले मंदिर में कैद किया गया था, वही इस श्राप की जड़ है। अगर उसे मुक्त कर दिया जाए तो यह अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, लेकिन इसके लिए किसी को उस गड्ढे में उतरना होगा और अपनी आत्मा की ऊर्जा से उसकी कैद तोड़नी होगी। रामनाथ ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, मैं तैयार हूं। अगर यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ है तो इसे खत्म करना भी मेरी जिम्मेदारी है। मुखिया ने घबरा कर कहा, नहीं रामनाथ, यह बहुत खतरनाक है। अगर तुमने यह किया तो शायद कभी लौट कर ना आ सकोगे। रामनाथ की आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो पूरा गांव मिट जाएगा। मैं इसे नहीं होने दूंगा। अगली रात रामनाथ कुछ गांव वालों के साथ मशालें और जरूरी औजार लेकर मंदिर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में घना अंधेरा और अजीब सी सर्द हवा थी जो हर किसी की हड्डियों में उतर रही थी। मंदिर अब पहले से भी ज्यादा भयावह लग रहा था। उसकी दीवारों पर अजीब लाल निशान थे जो अब और फैल चुके थे। मंदिर के अंदर से गड्ढे से एक सड़ी गली बदबू आ रही थी, जैसे कोई पुरानी लाश अब भी वहां हो। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर रामनाथ रुक गया और बोला, यहां से आगे मैं अकेला जाऊंगा। अगर मैं वापस नहीं आया तो समझ लेना मैंने अपना काम पूरा कर दिया। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करने लगे। कोई उसका हाथ पकड़ रहा था, कोई मना कर रहा था, लेकिन रामनाथ ने सबका हाथ झटक दिया और मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर का हर कोना जैसे अब जीवित हो उठा था। दीवारें धीमे धीमे कांप रही थीं, मानो सांस ले रही हों। गड्ढे से निकलती नीली रोशनी उसकी आंखों को चुभ रही थी। रामनाथ सावधानी से आगे बढ़ता गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गड्ढे के पास पहुंचते ही वह रुक गया। तभी एक जानी पहचानी मगर सर्द आवाज गूंजी, तुम वापस क्यों आई हो? वह वही आवाज थी जिसे रामनाथ पहले भी सुन चुका था। उसने ठहर कर कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? आवाज ने हल्की सी हंसी में जवाब दिया, तुम्हें अपनी आत्मा मुझे देनी होगी, लेकिन याद रखो, एक बार ऐसा करने के बाद तुम इस दुनिया से मिट जाओगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रामनाथ ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और बोला, हां, मैं तैयार हूं। अचानक गड्ढे से निकलती रोशनी और तेज हो गई। उसकी आंखें चौंधियां गईं। फिर गड्ढे से एक धुंधली आकृति निकली, एक औरत जिसका चेहरा शांत लेकिन आंखें नम थीं। उसने रामनाथ की तरफ देखा और धीमे से कहा, तुमने बहुत बड़ा त्याग किया है। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने भीतर रख लूंगी, लेकिन तुम्हारा बलिदान इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। रामनाथ ने एक आखिरी बार गांव की ओर देखा, फिर अपनी आंखें मूंद ली। एक पल बाद उसकी आत्मा गड्ढे में समा गई। मंदिर की दीवारें जोर जोर से थरथराने लगीं। गड्ढे से उठती धुंध हवा में घुल गई। फिर मंदिर की छत जोर से गिरी और वहां से एक तेज रोशनी आसमान की ओर चली गई। बाहर खड़े गांव वाले यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। मंदिर अब एक खंडहर में बदल चुका था, लेकिन रामनाथ वापस नहीं आया। रामनाथ का बलिदान गांव की आत्मा बन गया। अंधकार कभी नहीं लौटा, लेकिन हर पूर्णिमा की रात गांव वाले मंदिर के खंडहरों के पास एक जलती हुई मशाल देखते थे, जैसे कोई अब भी वहां पहरा दे रहा हो। मंदिर अब वीरान था, लेकिन उसके आसपास एक रहस्यमयी दहशत बनी रहती। लोग अब मंदिर का नाम लेने से भी डरते, लेकिन कुछ लोगों ने रात में वहां हल्की रोशनी और फुसफुसाहटें महसूस की थीं। गांव में चर्चा थी, क्या रामनाथ सच में आत्मा को मुक्त कर पाया, या कहीं वह खुद ही उस श्राप का हिस्सा बन गया। मुखिया कई बार सोचता कि कुछ और साधुओं को बुलाकर मंदिर का रहस्य सुलझाया जाए, लेकिन जब भी वह जाने कि थाने, उसके भीतर एक अनजाना डर उसे रोक देता। कुछ ही महीनों बाद एक और घटना घटी। गांव की सीमा पर रहने वाली एक बूढ़ी औरत जो अकेली मंदिर की ओर गई थी, अचानक लापता हो गई। उसके घर में सिर्फ पैरों के निशान थे जो मंदिर की ओर जा रहे थे।
गांव में डर फैल गया। अब लोगों का मानना था कि रामनाथ की आत्मा अभी भी उस मंदिर में फंसी है, मदद के लिए पुकार रही है। डर उस रात और गहरा गया जब दीपक नाम का एक युवक घबराकर अपने घर की खिड़की बंद करता हुआ चिल्लाया, मां, वो परछाई मंदिर से हमारी तरफ आ रही थी। उसकी मां जाग गई। दोनों ने खिड़की से झांका, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, मगर सुबह दरवाजे पर लाल हाथ के निशान थे। वे किसी इंसान के जैसे नहीं लगते थे। कुछ असामान्य था उनमें, कुछ अमानवीय। मुखिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया। यह हमारी आखिरी चेतावनी हो सकती है, उसने कहा। हमें अब बाहर से किसी को बुलाना होगा जो इस रहस्य को समझ सके। गांव वालों ने हामी भरी। कुछ ही दिनों में एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया गया, विद्यानंद। उसकी ख्याति दूर दूर तक थी और वह प्राचीन रहस्यमय विद्या का जानकार था। विद्यानंद मंदिर के खंडहर में पहुंचा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, हवा और ठंडी हो गई। गड्ढे के पास पहुंचते ही एक जोरदार झोंका आया और उसकी मशाल बुझ गई। उसने धीमे से कहा, यह जगह अब भी जीवित है, यह श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। रामनाथ ने अंधकार को रोकने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उसका प्रयास उस डरावनी ताकत को पूरी तरह मिटाने के लिए काफी नहीं था। कुछ बेहद पुराना और गहराई में छिपा हुआ अब जाग चुका था। गांव के लोग चौपाल में एकत्र थे। उनके चेहरों पर भय की परछाइयां साफ दिख रही थीं। एक युवा लड़का, रोहित, जिसकी आंखों में डर और साहस एक साथ तैर रहा था, धीरे से बोला, अब हम क्या करें? क्या इसे पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? विद्यानंद, एक वृद्ध और अनुभवी तांत्रिक जिसने वर्षों तक साधना की थी, गहरी सांस लेकर बोला, हां, लेकिन इसके लिए हमें उस आत्मा तक पहुंचना होगा जो अब भी इस जगह कैद है। पर यह आसान नहीं होगा। ये मंदिर नहीं, रहस्यों की एक परत है, एक द्वार। सिर्फ मेरी शक्तियां अब काफी नहीं होगी। तुम्हें भी हिम्मत दिखानी होगी, रोहित। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद रोहित ने हामी में सिर हिलाया। उसके पीछे गांव के कुछ अन्य युवाओं ने भी कदम बढ़ाया। उस रात जब चांद अपने चरम पर था और पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था, वे सभी मशालें लेकर मंदिर के खंडहर की ओर बढ़े। खंडहर अब और भी भयावह लग रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा था जिससे हल्की नीली रोशनी बाहर आ रही थी। उसे देखकर किसी का भी दिल कांप उठे। विद्यानंद ने अपनी माला पकड़ी और गंभीरता से कहा, ध्यान रखना, यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक दरवाजा है। अगर हम इसे आज बंद नहीं कर पाए तो ये अंधकार पूरे गांव को निगल जाएगा। जैसे ही वे गड्ढे के करीब पहुंचे, विद्यानंद ने मंत्रों का जाप शुरू किया। हवा में कंपन होने लगा। तभी अचानक गड्ढे से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली, इतनी तेज कि सबने अपने कान ढक लिए। रोशनी की एक तीव्र चमक के बीच एक परछाई गड्ढे से बाहर निकली। वो परछाई रामनाथ जैसी लग रही थी। तुम सबने गलती की है यहां आकर। उसकी आवाज गहरी, ठंडी और धातु जैसी थी। ये जगह तुम्हारी नहीं है, इसे छोड़ दो, वरना तुम सबका अंजाम भी वही होगा जो मेरा हुआ। रोहित ने डर को दबाते हुए पूछा, अगर तुम रामनाथ हो तो बताओ, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति कैसे मिल सकती है? हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। परछाई कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें जैसे शून्य में देख रही हों। फिर उसने अपने हाथ उठाए और अचानक पूरा मंदिर कांपने लगा। गड्ढे से काले धुएं के बादल बाहर निकलने लगे जो धीरे धीरे इंसानी आकृतियों में बदल गए। वे सभी आत्माएं थीं जो सदियों से इस मंदिर में कैद थीं। विद्यानंद ने मंत्रों का उच्चारण तेज किया। उसके शब्द गूंजने लगे और एक एक करके वे काली आकृतियां गायब होने लगीं। लेकिन जैसे ही वो मुख्य परछाई के करीब पहुंचा, गड्ढे से एक और आकृति निकली। एक औरत। उसका चेहरा दर्द और गुस्से से भरा था। उसने तीखी आवाज में कहा, तुमने फिर से मेरी शांति भंग की है। यह जगह मेरे लिए एक कैद खाना है और जब तक मैं यहां हूं, यह अंधकार कभी खत्म नहीं होगा। विद्यानंद ने पूछा, तुम्हें मुक्त कैसे किया जा सकता है? उसने आंखें बंद की, फिर बोली,
गड्ढे को पूरी तरह सील करना होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी को अपनी आत्मा की पूरी ऊर्जा इस जगह को देनी होगी। वह व्यक्ति हमेशा के लिए इस अंधकार का हिस्सा बन जाएगा। चारों ओर सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर रोहित ने धीरे से कहा, अगर इससे यह अंधकार खत्म हो सकता है तो मैं तैयार हूं। नहीं, विद्यानंद ने रोहित का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम बहुत युवा हो, यह बलिदान बहुत बड़ा है, हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। लेकिन रोहित ने दृढ़ता से कहा, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो हमारा गांव कभी सुरक्षित नहीं होगा, यह मेरी जिम्मेदारी है। उसने धीरे धीरे गड्ढे की ओर कदम बढ़ाए। विद्यानंद ने उसके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाया। रोहित ने अपने हाथ गड्ढे के ऊपर फैलाए और उसकी ऊर्जा धीरे धीरे उसमें समाने लगी। मंदिर फिर से कांप उठा। गड्ढे से उजली रोशनी बाहर निकली, इतनी तेज कि सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। गांव वाले जो मंदिर के बाहर खड़े थे, सहमे हुए सब कुछ देख रहे थे। फिर मंदिर की छत ढहने लगी। एक आखिरी चिंगारी के साथ रोशनी आसमान में समा गई। सब कुछ शांत हो गया। गड्ढा पूरी तरह सील था, लेकिन रोहित वह वहां नहीं था। उसकी कुर्बानी ने गांव को बचा लिया था। खंडहर अब बिल्कुल शांत था, जैसे सदियों पुराना कोई युद्ध अभी अभी खत्म हुआ हो। विद्यानंद चुपचाप गड्ढे की ओर देख रहे थे। वहां अब न रोहित था, न वह अंधकार, सिर्फ शांति और भारीपन। गांव वाले मंदिर के बाहर खड़े थे। कुछ ने सिर झुकाया, कुछ की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी गांव का मुखिया आगे आया और पूछा, क्या अब सब कुछ खत्म हो गया? विद्यानंद ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें गहरी हो गई थीं, जैसे अंदर कुछ और ही सोच चल रही हो। नहीं, उन्होंने धीरे से कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। मुखिया चौंक गया, पर गड्ढा तो बंद हो चुका है, अंधकार भी चला गया, अब और क्या बाकी है? विद्यानंद ने गंभीर स्वर में कहा, यह मंदिर सिर्फ एक द्वार था, गड्ढा केवल सतह थी। असली समस्या अभी गहराई में है। जो शक्ति यहां दबी हुई थी, वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। रोहित ने इसे रोकने के लिए अपनी आत्मा दी, पर खत्म नहीं किया। यह शक्ति फिर लौटेगी, किसी और रूप में। गांव वालों के चेहरों पर फिर से भय उभर आया। एक ग्रामीण ने कांपती आवाज में पूछा, तो अब क्या करें? विद्यानंद ने कुछ नहीं कहा। वह आसमान की ओर देखने लगे, जैसे किसी संकेत का इंतजार कर रहे हों। फिर धीरे से बोले, हमें रोहित की आत्मा से संपर्क करना होगा। अब वही इस शक्ति का हिस्सा है, वही हमें आगे का रास्ता दिखा सकता है। यह सुनते ही वहां खड़े हर इंसान की रूह कांप उठी। रोहित अब जीवित नहीं था, लेकिन फिर भी वही उनकी उम्मीद था। विद्यानंद ने दृढ़ता से कहा, यह जरूरी है। उनके स्वर में ऐसा अडिग विश्वास था कि किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। अगली रात उन्होंने गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे यज्ञ करने का निर्णय लिया। वह पेड़, जिसकी उम्र सैकड़ों साल बताई जाती थी, गांव वाले उसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र मानते थे। गांव के लोग एक बार फिर डर और जिज्ञासा के बीच उस अनुष्ठान में शामिल हुए। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, विद्यानंद ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। अग्निकुंड से उठता धुआं रहस्यमयी रूप लेने लगा और चारों तरफ हवा का दबाव अचानक भारी हो गया। पेड़ की मोटी शाखाएं बिना हवा के भी कांपने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। गांव वाले थरथराते हुए यह सब देख रहे थे। तभी यज्ञ की अग्नि नीले रंग में बदल गई। उस रहस्यमयी नीली लपटों के बीच से एक धुंधली आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। सबकी सांसें थम गईं जब वह आकृति स्पष्ट होकर रोहित का रूप लेने लगी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उनके भीतर बिजली कौंध रही हो। उसकी आवाज भारी थी, गूंजती हुई, जैसे गुफा से आती कोई प्रतिध्वनि। तुमने मुझे क्यों बुलाया? उसने सीधा पूछा। विद्यानंद ने झुककर हाथ जोड़ ली। रोहित, तुमने अपनी आत्मा देकर इस अंधकार को रोका था, लेकिन हमें पता है कि वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। हमें बताओ, अब हमें क्या करना होगा? रोहित कुछ क्षण चुप रहा।
उसकी आंखें दूर कहीं शून्य में अटकी रहीं, जैसे वह अतीत के किसी कोने में कुछ ढूंढ रहा हो। फिर उसने कहा, यह श्राप अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस मंदिर से जुड़ी एक और जगह है, एक गुफा जो इस गांव से काफी दूर घने जंगल के भीतर छिपी है। असली शक्ति वहीं है। जब तक वह नष्ट नहीं होगी, यह अंधकार बार बार लौटेगा। गांव के मुखिया ने कांपते हुए पूछा, पर उस गुफा तक पहुंचना कैसे संभव है? आसान नहीं होगा, रोहित ने चेतावनी दी। वह रास्ता आत्माओं और अंधकार की दुनिया से होकर जाता है। हर कदम पर तुम्हारी हिम्मत और आत्मा की ताकत का इम्तिहान होगा। वहां केवल वही जीवित लौटेगा जो अपने भीतर के डर से टकराने को तैयार हो। विद्यानंद ने पूछा, क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो? रोहित ने आंखें बंद की और कहा, मैं अब इस संसार का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना कहकर वह आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। कुछ पल तक वहां एक असहज सन्नाटा पसरा रहा। विद्यानंद ने अंततः गहरी सांस ली और गांव वालों से कहा, हम कल ही यात्रा शुरू करेंगे। अगली सुबह विद्यानंद जंगल की ओर बढ़े। उनके साथ कुछ गांव वाले थे जिन्होंने अपने डर के बावजूद हिम्मत दिखाई। जंगल घना और भयावह था। हर तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या पेड़ खुद किसी भूली बिसरी भाषा में कुछ कह रहे हों। चलते चलते उनकी मशालें बुझने लगीं। विद्यानंद ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए मशालें फिर से जला दी, लेकिन वातावरण और डरावना होता जा रहा था। कुछ दूरी पर उन्हें एक विशाल पत्थर की चट्टान दिखाई दी, जिस पर अजीब तरह के निशान उकेरे हुए थे। प्रतीत हो रहा था कि यह किसी प्राचीन भाषा की चेतावनी है। विद्यानंद ने ध्यान से उन निशानों को देखा। यह एक चेतावनी है, उन्होंने धीरे से कहा। यह कहती है, जो भी इस गुफा में प्रवेश करेगा, उसे अपनी सबसे गहरी कमजोरी का सामना करना होगा। अगर वह पार कर सका, तो ही वह जीवित लौटेगा। गांव वाले सहम गए। कई लोगों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। विद्यानंद ने सबकी ओर देखा और कहा, हम सब साथ हैं। याद रखो, अगर हमने यह नहीं किया तो पूरा गांव खत्म हो सकता है। हमें यह करना ही होगा। उन्होंने गुफा में पहला कदम रखा। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा भयावह था। दीवारों से अजीब सरसराहट की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उनके हर कदम को गिन रहा हो। गहराई में जाने के साथ साथ सबके सामने अलग अलग दृश्य उभरने लगे। एक आदमी ने देखा कि उसका परिवार आग की लपटों में जल रहा है। एक महिला अपनी मृत मां को देख रही थी, जो उसे अपने पास बुला रही थी। हर किसी को उनके सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ रहा था। यह सब भ्रम है, विद्यानंद ने ऊंची आवाज में कहा। इन्हें सच मत मानो। डरोगे तो यह तुम्हें निगल लेगा, लेकिन भय को वश में रखना आसान नहीं था। एक आदमी चीखता हुआ गुफा के प्रवेश द्वार की ओर भागने लगा, और जैसे ही उसने गुफा से बाहर कदम रखने की कोशिश की, वह गायब हो गया। उसकी चीखें गूंजती रहीं, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। गुफा अब और गहरी होती जा रही थी। रोशनी कम होती जा रही थी। मशाल की लौ भी मानो हार मानने लगी थी। विद्यानंद ने सबको एक लाइन में चलने का आदेश दिया। अपनी जगह से मत हटना, चाहे कुछ भी हो, उन्होंने कहा। गुफा हमें भ्रमित करने की कोशिश करेगी, लेकिन यही असली परीक्षा है। अचानक दीवारों से फिर वही सरसराहट शुरू हो गई। आवाज इतनी विचलित करने वाली थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल नाम का एक युवक पीछे मुड़कर देखने लगा। तभी गुफा के एक कोने से एक परछाई निकलकर उसके पास आई। वह परछाई फुसफुसा रही थी, धीमी, बेहद डरावनी आवाज में। किसी को समझ नहीं आ रहा था वह क्या कह रही थी। राहुल कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस धीरे धीरे राहुल की ओर झुकी और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया। अचानक एक भयानक चीख के साथ वह परछाई राहुल को पकड़कर गुफा की दीवार में समा गई। बाकी लोगों ने यह नजारा देखा और उनकी सांसें थम गईं। विद्यानंद ने तुरंत मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। गुफा की दीवारें थरथराने लगीं
यह गुफा हमारी कमजोरी से खेल रही है, उन्होंने कहा। राहुल डर गया और इसी ने उसे निगल लिया। याद रखो, डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, गुफा और भयावह होती गई। अब दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे थे, जैसे गुफा उन्हें चेतावनी दे रही हो कि सबसे बुरा अभी बाकी है। गुफा की दीवारों पर कुछ अजीब आकृतियां उभर आई थीं। उन आकृतियों में इंसानी चेहरों की झलक थी, लेकिन उनकी आंखें, वे पूरी तरह से खाली थीं, जैसे आत्माएं जिनका कुछ भी शेष नहीं रहा। एक बुजुर्ग महिला ने कांपती आवाज में कहा, ये चेहरे, ये तो हमारे गांव के लोगों जैसे लगते हैं। विद्यानंद, जो अब तक शांत खड़ा था, आगे बढ़ा और दीवार पर नजर गड़ा दी। उसने गहरी सांस ली और धीमे मगर दृढ़ स्वर में बोला, ये आत्माएं हैं, वे लोग जिन्होंने कभी इस गुफा के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। अचानक गुफा की जमीन कांपने लगी, मानो उसके नीचे कोई विशाल जीव जाग उठा हो। जमीन के कंपन से गांव वाले लड़खड़ा गए। कुछ लोग दीवारों से टिककर खुद को संभालने लगे। तभी मोहन नाम का एक युवक चीखते हुए फिसला और अंधेरे में समा गया। गहरे गड्ढे से कुछ देर तक उसकी चीखें सुनाई देती रहीं और फिर सन्नाटा। मोहन, किसी ने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विद्यानंद तेजी से गड्ढे के पास पहुंचा, मंत्र बुदबुदाने लगा। उसका चेहरा गंभीर था। यह गुफा हमें एक एक करके निगलने की कोशिश कर रही है, उसने कहा। हमें अब और सावधानी से और पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा। वे सभी आगे बढ़े। गुफा का वातावरण अब और भी घना, भारी और दमघोंटू हो चला था। कुछ दूर चलते ही उन्होंने देखा, एक हल्की नीली रोशनी गुफा के एक हिस्से से आ रही थी। वह रोशनी एक विशाल पत्थर से निकल रही थी, जो गुफा के केंद्र में स्थित था। पत्थर की सतह पर अजीब सी घुमावदार लिपि में कुछ लिखा था और उस पर गहरे खून के धब्बे थे, जैसे किसी अनुष्ठान के अवशेष। विद्यानंद ने जैसे ही उस पत्थर को देखा, उसकी आंखें सख्त हो गईं। यही है श्राप का स्रोत, उसने कहा। यहीं से यह अंधकार फैल रहा है। जैसे ही वे पत्थर के नजदीक पहुंचे, गुफा फिर से कांपने लगी, दीवारों से धूल झड़ने लगी और फिर एक भयानक आवाज गूंज उठी, मानो वह गुफा के हर कोने से एक साथ निकल रही हो। तुमने यहां आकर गलती की है। यह मेरी दुनिया है और यहां कोई भी जीवित नहीं रह सकता। आवाज इतनी डरावनी थी कि दो गांव वाले वहीं डर के मारे बेहोश हो गए। बाकी सबके रोंगटे खड़े हो गए। गुफा के केंद्र से एक काली आकृति बाहर निकली। वह धुएं जैसी थी, लेकिन आकार इतना स्पष्ट था कि वह किसी विशाल भयावह प्राणी जैसी लग रही थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी, जो पत्थर की दीवारों पर छायाएं बना रही थी। उसने विद्यानंद की ओर देखा और गर्जना की, तांत्रिक, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी मेरी शक्ति के सामने झुकने आए हो? विद्यानंद ने अपनी माला को कसकर पकड़ा, आंखें बंद की और फिर उन्हें खोलते हुए दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हारा अंत करने आया हूं। तुमने इस गांव को दशकों से अंधकार में डुबो रखा है। अब यह सब खत्म होगा। काली आकृति जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी कर्कश थी कि गुफा की छत से पत्थर झड़ने लगे। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? उसने गरजते हुए कहा। मैं इस स्थान की आत्मा हूं। मुझे नष्ट करने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की संपूर्ण शक्ति का बलिदान देना होगा। क्या तुम तैयार हो? विद्यानंद चुप रहा। उसने पीछे मुड़कर गांव वालों की ओर देखा, जिनकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थी। यह लड़ाई आसान नहीं होगी, उसने कहा, लेकिन अगर हम सब साथ रहे तो इसे खत्म कर सकते हैं। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर आगे बढ़कर विद्यानंद के चारों ओर घेरा बना लिया। विद्यानंद ने मंत्रोच्चार शुरू किए। कुछ ही क्षणों में गुफा की फर्श पर एक सुरक्षा चक्र उभर आया, जो मंद रोशनी से चमकने लगा। जैसे ही चक्र पूरा हुआ, काली आकृति तिलमिलाने लगी। उसने अपनी ताकत झोंक दी चक्र को तोड़ने में, लेकिन चक्र की रोशनी अब इतनी तेज थी कि उसकी आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। तभी एक परिचित आवाज गूंज उठी। यह रोहित की थी, जो पहले ही गुफा में मारा जा चुका था।
तुम सही रास्ते पर हो, वह बोला, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए उस पत्थर को नष्ट करना होगा। विद्यानंद ने तुरंत अपनी माला को चक्र के भीतर से उठाया और उसे पत्थर की ओर फेंका। माला जैसे ही पत्थर से टकराई वह टूट गई और उसी क्षण पत्थर के भीतर से एक तेज सफेद रोशनी फूट पड़ी। रोशनी इतनी प्रचंड थी कि गुफा का सारा अंधकार उसमें समा गया। गुफा अब शांत हो गई थी, लेकिन यह शांति क्षणिक थी। पत्थर टूटते ही गुफा की दीवारें गिरने लगीं, जमीन फटने लगी थी। यह जगह अब नष्ट हो रही है। विद्यानंद चिल्लाया, सब लोग बाहर निकलो अभी। गांव वाले भागने लगे, लेकिन रास्ता पहले जैसा नहीं था। पत्थर लगातार गिर रहे थे और जमीन में दरारें पड़ती जा रही थीं। किसी तरह वे सभी गुफा के मुंह तक पहुंचे और बाहर निकल आए। बाहर की हवा अब हल्की लग रही थी। जंगल का सारा भारीपन गायब हो गया था। कुछ लोग जमीन पर बैठकर रोने लगे, कुछ बस आकाश की ओर ताकते रह गए। विद्यानंद ने आकाश की ओर देखा और कहा, श्राप अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी कीमत हमने चुकाई है। रोहित की आत्मा ने हमें रास्ता दिखाया, उसने इस गांव को बचा लिया। गांव वाले चुप थे। किसी की आंखें नम थीं, किसी में राहत थी तो किसी में डर की परछाई। लेकिन तभी जंगल के अंदर से एक धीमी रेंगती हुई सरसराहट की आवाज आई। विद्यानंद रुक गए। क्या था वो? एक ग्रामीण ने घबराकर पूछा। विद्यानंद की आंखों में चिंता उतर आई। उन्होंने धीरे धीरे माला को फिर से हाथ में लिया और जंगल की ओर बढ़ने लगे। हवा एकाएक ठंडी हो गई थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने वातावरण को फिर से जकड़ लिया हो। हमने तो श्राप को खत्म कर दिया था, फिर ये आवाज क्यों? मुखिया की आवाज कांपने लगी। विद्यानंद रुके बिना बोले, श्राप को खत्म किया गया है, लेकिन उसकी शक्ति पूरी तरह मरी नहीं है। वह कहीं ना कहीं फिर से जन्म लेने की कोशिश कर रही है। हमें सतर्क रहना होगा। जैसे ही वे गांव की ओर लौटे, पेड़ों की शाखाएं एकाएक हिलने लगीं, मानो कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। एक युवा लड़का कांपते हुए बोला, वो अभी भी हमारे पीछे है, वो नहीं जाने वाली। विद्यानंद ने चारों ओर नजर दौड़ाई। ये शक्ति इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, उन्होंने कहा। हमें इसे रोकने के लिए एक और अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इस बार हमें उन संकेतों को समझना होगा जो पत्थर पर खुदे थे। लेकिन वो पत्थर तो अब टूट चुका है, एक महिला ने डरी हुई आवाज में पूछा। विद्यानंद ने गहरी सांस ली, आसमान की ओर देखा और कहा, पत्थर टूटा है, पर रहस्य अभी बाकी है। लेकिन वह रहस्य अभी भी जीवित था, कुछ ऐसा जिसे पीछे छोड़ने का कोई विकल्प नहीं था। हमें इसके अंतिम स्रोत तक पहुंचना ही होगा। और विद्यानंद को पता था कि वह स्रोत जंगल के भीतर नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे था। हमें उसे ढूंढना ही होगा, विद्यानंद ने गंभीर स्वर में कहा, वरना यह सब कभी नहीं रुकेगा। गांव के लोग कांप उठे। जंगल का नाम सुनते ही उनकी आंखों में डर उतर आया। वहां की यादें अब भी उनके दिलों में ताजा थीं। अंधेरा, सन्नाटा और वह अजीब सी उपस्थिति जो उन्हें निगाहों से घूरती थी। हम फिर से वहीं जाएंगे? एक बुजुर्ग ग्रामीण ने कांपती आवाज में पूछा। विद्यानंद ने उसका कंधा थामा। हाँ, लेकिन इस बार हम डर से नहीं, सच से लड़ने जा रहे हैं। गांव वालों ने धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाया। वे जान चुके थे कि यह लड़ाई सिर्फ उनके अस्तित्व की नहीं थी, बल्कि उनकी आत्माओं की भी थी। जैसे ही वे फिर से जंगल की ओर बढ़े, हवा में एक अलग ही सिहरन थी, पहले से ज्यादा ठंडी, चुभती हुई। सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। पेड़ों के झुरमुटों से एक सफेद धुंध उठने लगी, गहरी, घनी और इतनी भारी कि उसमें एक कदम भी आगे देख पाना नामुमकिन था। रुको, विद्यानंद ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। मैं आगे चलता हूं। वह धीरे धीरे धुंध में घुसा। बाकी लोग पीछे पीछे उसके कपड़ों का छोर थामे हुए बढ़ने लगे, जैसे अगर वह छूट गया तो वे हमेशा के लिए खो जाएंगे। धुंध के भीतर हवा में एक गंध थी, कुछ सड़ा गला, कुछ अधजला हुआ, इतनी तीखी और तेज कि सभी का सिर चकराने लगा। ये बदबू तो जैसे सीधा दिमाग पर वार कर रही है।
एक युवक ने नाक दबाते हुए कहा। तभी कहीं से एक धीमी फुसफुसाहट की आवाज आने लगी, मानो कोई बहुत पास आकर कानों में कुछ बुदबुदा रहा हो। सुन रहे हो? एक महिला ने डरते हुए पूछा। ये हमें बुला रही है, जैसे हमें खींच रही हो। शांत रहो, विद्यानंद ने कहा। ये धुंध भ्रम है, ये हमारे मन के साथ खेल रही है। अपने होश में रहो, मुझसे जुड़े रहो। अचानक धुंध के बीच से एक आकृति उभरी। वह इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा एक काले गड्ढे जैसा, शून्य से भी गहरा अंधकार। उसकी उपस्थिति से ही हवा भारी हो गई। वह विद्यानंद की ओर बढ़ी। उसकी आवाज गूंजती हुई किसी गुफा से आती हुई प्रतीत हुई, गहरी और अटपटी। तुमने हमारी दुनिया में कदम रखा है, उसने कहा। वह दरवाजा खोला है जो सदियों से बंद था, अब उसे बंद नहीं किया जा सकता। विद्यानंद ने तुरंत अपनी माला उठाई और मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन वह आकृति ठहाका मारकर हंसने लगी, एक डरावनी गूंजती हंसी। अब तुम्हारे मंत्र व्यर्थ हैं, तुमने हमें यहां से निकलने का रास्ता दे दिया है। गांव वालों के चेहरों से खून उतर गया। मुखिया कांपती आवाज में बोला, क्या हमने गलती कर दी? क्या हम इसे रोक नहीं सकते? गलती नहीं की, विद्यानंद ने उसकी ओर पलटकर कहा। यह हमें भ्रमित कर रही है, हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। अचानक आकृति ने अपने चारों ओर अंधकार फैलाना शुरू कर दिया। चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं, जैसे किसी ने छुपे दर्द को हवा दे दी हो। गांव वालों को ऐसा लगने लगा जैसे वे किसी डरावने सपने में कैद हों। विद्यानंद जमीन पर बैठ गए और अपनी उंगली से एक सुरक्षा चक्र खींचा। सब लोग इसके अंदर आ जाओ, यह हमें थोड़ी देर के लिए बचा सकता है। गांव वाले तेजी से उस चक्र में समा गए, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। चक्र के बाहर वह आकृति अब और भी भयावह रूप ले चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो उठीं और उसके चारों ओर काले धुएं का भंवर बनने लगा। यह चक्र तुम्हें नहीं बचा सकता, वह चिल्लाई। तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी। विद्यानंद ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज पूरे चक्र में गूंजने लगी। एक हल्की रोशनी चक्र के अंदर फैलने लगी। आकृति एक क्षण के लिए ठिठकी, लेकिन फिर उसने अपने हाथ हवा में उठाए। चक्र की रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। हमें इसे यहीं खत्म करना होगा, विद्यानंद ने कहा, और इसके लिए हमें अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। गांव वाले कांपते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर डर था, लेकिन आंखों में फैसला। हम तुम्हारे साथ हैं, मुखिया ने कहा। विद्यानंद ने एक विशेष मंत्र का उच्चारण शुरू किया। चक्र की रोशनी और तेज हो गई। आकृति तड़प उठी। उसकी चीखें जंगल के हर कोने में गूंजने लगीं। यह अंत नहीं है, वह चीखी, मैं वापस आऊंगी और तब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अचानक चक्र के अंदर से एक तीव्र प्रकाश निकला, इतनी तेज कि आंखें बंद करनी पड़ी। जब सबने दोबारा आंखें खोली, आकृति गायब हो चुकी थी। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन विद्यानंद अब भी चुप थे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं। यह सिर्फ एक लड़ाई थी, उन्होंने धीरे से कहा। युद्ध अभी बाकी है। उनकी आवाज में ऐसा यकीन था कि कोई भी उसे अनसुना नहीं कर सकता था। गुफा में जो हुआ था और अब जंगल में, ये घटनाएं केवल डर नहीं, बल्कि गहरे रहस्यों की परछाइयां थीं। एक ऐसा रहस्य जो खत्म नहीं हुआ था, बस अगला अध्याय शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया, गांव की सीमा की ओर से, जंगल के भीतर से। वह हवा ऐसी थी जैसे किसी नई अनहोनी की आहट लेकर आई हो। ये कुछ और है, एक ग्रामीण ने घबराते हुए कहा। कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत खतरनाक आने वाला है। विद्यानंद ने सिर झुकाया, गहरी सांस ली। अब सोचने का समय नहीं है, हमें वहीं जाना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था। जब तक हम इसे खत्म नहीं करते, ये हमें खत्म करता रहेगा। गांव वालों ने फिर एक बार उसका साथ देने की ठानी। डर तो था, पर अब वे जानते थे पीछे हटने का मतलब पूरी बर्बादी होगा। वे एक बार फिर अंधेरे की ओर बढ़े, इस बार पूरी सच्चाई जानने के लिए। यह रास्ता, यह जंगल
अब पहले जैसा नहीं रहा। सब कुछ अजनबी लगने लगा था। जहां पहले गांव वालों को यह सब बस एक पुरानी डरावनी कहानी लगती थी, अब वही कहानी जैसे सच्चाई में बदल गई थी। जैसे जैसे वे लोग जंगल के भीतर गहराई में उतरते गए, आसमान और जमीन के बीच का फर्क मिटता चला गया। हवा में ठंडक थी, लेकिन वो सिहरन दे रही थी, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति ने पूरे वातावरण को जकड़ लिया हो। अंधेरा घना होता जा रहा था, इतना कि पेड़ों की शाखाएं भी अब अजीब सी आकृतियों में बदलती दिखने लगी थी। हर कदम के साथ उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। पत्तों की सरसराहट, कभी कभी टूटती टहनी की आवाज और कहीं दूर से आती कोई अनजानी चीख, सब मिलकर एक असहज माहौल बना रहे थे। अचानक हवा में तेजी आ गई। वह अब सामान्य नहीं रही, मानो कोई तूफान आ रहा हो या जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। फिर एक सर्पिल झोंका आया और सब एक साथ ठिठक गए। हवा अचानक पूरी तरह से थम गई। चारों ओर ऐसी खामोशी छा गई कि किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। ये क्या था? एक महिला ने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन उसका स्वर हवा में गुम हो गया, मानो खुद जंगल ने उसे निगल लिया हो। अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, इतनी तेज और भयानक कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। सभी की निगाहें एक साथ गुफा की दिशा में मुड़ गईं। ये आवाज उसी जगह से आ रही है, विद्यानंद ने धीरे से कहा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। हमें वहां जाना होगा, इससे पहले कि कुछ और हो जाए। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। वे जानते थे कि ये कोई आम ताकत नहीं थी और इससे लड़ने के लिए उन्हें एकजुट रहना होगा। जब वे उस स्थान तक पहुंचे जहां से यह सब शुरू हुआ था, तो वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। गुफा का मुंह अब पूरी तरह खुल चुका था। अंदर से एक चमकदार लेकिन असहनीय डरावनी रोशनी निकल रही थी, इतनी तीव्र कि पास के पेड़ और पौधे उसकी तपिश से कांप रहे थे। यह बदला हुआ है, विद्यानंद ने धीरे से कहा, गुफा की ओर बढ़ते हुए। देखो, दीवारों पर, गुफा की भीतरी दीवारों पर अब खून जैसे निशान थे, मोटे, टेढ़े मेढ़े, जैसे किसी जानवर के पंजों से खुरचे गए हों। लेकिन उन निशानों में एक दिशा थी। वे सब एक गहरी खाई की ओर इशारा कर रहे थे। ये वही निशान हैं। विद्यानंद की आवाज कांपी। यही वह स्थान है जहां उस शक्ति ने खुद को छिपाया था। अब वह जाग गई है, वह बदला लेने आई है। गांव वाले एक दूसरे को भयभीत नजरों से देखने लगे, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। हमें इसे यहीं और अभी खत्म करना होगा, विद्यानंद ने कहा, अपनी माला को कसकर पकड़ते हुए। अगर हम असफल हुए तो यह शक्ति हमारे पूरे गांव को निगल जाएगी। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज गूंजने लगी। गूंज इतनी भारी थी कि गुफा की दीवारें खुद जैसे कांप उठी। तभी एक और चीख गूंजी, लेकिन यह इंसानी नहीं थी। यह एक ऐसी चीख थी जिसे सुनते ही समझ आ जाता कि इसका स्रोत किसी राक्षसी उपस्थिति से है। गुफा के भीतर से एक आकृति उभरने लगी, धुंधली लेकिन धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई। एक भयावह विकृत चेहरा, विशाल शरीर और जलती हुई आंखें। वह कोई सामान्य प्रेत नहीं था, यह एक प्राचीन राक्षस था, सदियों से गुफा में बंद, अब पूरी शक्ति से जागृत। तुम जैसे तांत्रिक मेरे लिए कुछ नहीं, राक्षस की आवाज गर्जना की तरह गूंजी। मैं इस जंगल, इस गुफा, इस पूरी जमीन का स्वामी हूं। तुम्हारे मंत्र अब बेकार हैं। लेकिन विद्यानंद डिगा नहीं। उसने आंखें बंद कर और जोर से मंत्र पढ़ा, स्वर में दृढ़ता और विश्वास। तू इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। मैं तुझे तेरे अंधकार में लौटने को मजबूर करूंगा। उसकी आवाज गरजी। राक्षस ने एक दहाड़ मारी और उसकी आकृति और विशाल हो गई। जब उसके पैर जमीन पर पड़े तो पूरा जंगल कांप गया। पेड़ झुक गए, जमीन फटने लगी। गांव वालों की आंखों में डर था, लेकिन उन्होंने विद्यानंद का साथ नहीं छोड़ा। सब एक साथ मंत्र पढ़ने लगे।
उनकी आवाजें एकजुट होकर हवा में गूंजने लगीं। धीरे धीरे मंत्रों की शक्ति से राक्षस की ताकत कमजोर होने लगी। उसकी आंखों की रोशनी मध्यम पड़ने लगी और उसका शरीर पत्थर की तरह कठोर होता गया। खत्म हो रहा है, विद्यानंद ने जोर से कहा और मंत्र तेज कर दिए। राक्षस के शरीर में दरारें पड़ने लगीं और एक जोरदार रोशनी के विस्फोट के साथ उसका शरीर चूर चूर हो गया। जंगल का अंधकार छंट गया। एक अजीब सी गहरी शांति फैल गई, जैसे खुद प्रकृति ने चैन की सांस ली हो। गांव वाले स्तब्ध थे, लेकिन उनके चेहरों पर राहत भी थी। लेकिन विद्यानंद, उसकी आंखें अब भी चिंता से भरी थीं। उसने माला को फिर से थामा और बोला, यह सिर्फ शुरुआत थी। राक्षस चला गया है, पर उसका अस्तित्व पूरी तरह मिटा नहीं है। क्या हमें फिर लड़ना होगा गुरुदेव? एक ग्रामीण ने कांपती आवाज में पूछा। विद्यानंद ने सिर झुकाया। शायद, मुझे नहीं पता, पर एक बात तय है, ये लड़ाई अब खत्म नहीं हुई है। जंगल से निकलने के बाद भी वह अजीब सी चुप्पी बनी रही। सबके दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन उस चुप्पी में भी एक सुकून था कि जो सबसे भयानक था वो टल गया था, फिलहाल के लिए। क्या अब हम पूरी तरह सुरक्षित हैं? एक और ग्रामीण ने डरते हुए पूछा। विद्यानंद ने एक लंबी सांस ली। हमने इसे रोका है, लेकिन इसकी जड़ें कहीं और हैं। ये बस एक राक्षस नहीं था, ये एक इशारा था उस अज्ञात शक्ति का। अज्ञात शक्ति? किसी ने फुसफुसाकर पूछा। विद्यानंद ने आंखें बंद की और गहरा स्वर अपनाया। ये एक ऐसी शक्ति है जो सदियों से बंधी थी। जब हम पहली बार यहां आए थे, हमने उसकी आहट महसूस की थी, लेकिन तब उसने हमें पूरी तरह नहीं पहचाना था। अब वह जाग गई है। सभी गांव वाले अब चुप थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे, आंखों में डर, पर अब एक सवाल भी, क्या अगला हमला और भी भयानक होगा? विद्यानंद ने अंतिम बार जंगल की ओर देखा और उसकी आंखों में चेतावनी थी। हमें तैयार रहना होगा, अभी सब खत्म नहीं हुआ। रहस्य अब उनके दिमाग में धीरे धीरे नहीं, बल्कि तूफान की तरह उमड़ रहा था। विद्यानंद की बातें जितनी रहस्यमयी थीं, उतनी ही उलझी हुई भी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह सच में क्या कह रहे हैं, लेकिन यह साफ था कि उनके लिए यह सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसे खतरे की शुरुआत जिसकी कल्पना भी डरावनी थी। हमें वापस जाना होगा, विद्यानंद ने गहरी और थरथराती आवाज में कहा। वहीं जहां से यह शक्ति पहली बार उभरी थी, वहीं इसका अंत भी छुपा है। उसके शब्द खत्म होते ही आसमान में एक गगनभेदी गड़गड़ाहट गूंजी। जमीन तक कांप उठी। सभी की धड़कनों में उथल पुथल मच गई। आसमान जैसे काले पर्दे में लिपट गया हो। घना भारी अंधकार चारों ओर फैलने लगा। हवा में कुछ था, कोई ताकत जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। वो किसी बंधन से निकलने को छटपटा रही थी। जैसे ही वे उस स्थान पर वापस पहुंचे जहां से सब शुरू हुआ था, अंधकार और भी सघन हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे रात भी डरकर पीछे हट गई हो। ये क्या हो रहा है? एक ग्रामीण ने कांपती आवाज में पूछा। उसकी आंखें अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विद्यानंद ने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से कहा, वो शक्ति अब हमारे सामने है, पूरी तरह से। अचानक जंगल के भीतर से एक झंझावात उठा। हवा ने रौद्र रूप ले लिया और उसके साथ डरावनी, कराहती हुई आवाजें भी आने लगीं। सभी की निगाहें एक ही दिशा में जमी थीं। जहां पहले एक गुफा हुआ करती थी, अब वहां एक विशाल अनजाना काला गड्ढा बन चुका था। ये वही जगह है? मुखिया ने अचकचाते हुए पूछा। हाँ, विद्यानंद ने कहा। अब उसकी आवाज में पहले से ज्यादा दृढ़ता थी। यही वह जगह है। इस गड्ढे के भीतर दबी है वो शक्ति जो अब हमें पूरी तरह मिटा देने को तैयार है। जब वे गड्ढे के पास पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। भीतर से एक ठंडी, हड्डियों को जमा देने वाली हवा निकल रही थी और फिर हवा में आवाजें घुलने लगीं, कराहने की, चीखने की, मानो कोई आत्माएं दर्द में छटपटा रही हों। ये कैसा शोर है? एक महिला ने कांपते हुए पूछा। विद्यानंद की आंखें गड्ढे में गड़ी थीं।
ये उन आत्माओं की चीखें हैं, उन्होंने कहा, जो इस शक्ति में फंसी हुई है, मुक्ति की आशा में। लेकिन अब ये शक्ति उन्हें भी निगल चुकी है। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में डर की गहराई अब साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें समझ आ गया था, यह सिर्फ किसी राक्षस की शक्ति नहीं थी, यह एक प्राचीन दैवीय शक्ति थी, मानवता के खिलाफ उठी हुई, अनंत और अमर। हमें इसके भीतर उतरना होगा, विद्यानंद ने दृढ़ता से कहा। इसी गहराई में इसका अंत छुपा है, लेकिन हमें बहुत सतर्क रहना होगा। ये शक्ति हमें खुद तक खींच ले जाएगी। वे गड्ढे के अंदर उतरने लगे, एक एक कदम सोच समझ कर रखते हुए। जितना वे नीचे जाते, उतना ही अंधकार उन्हें निगलने लगता। सब कुछ जैसे डोल रहा था, जमीन, हवा, खुद उनका वजूद। अचानक भीतर से एक भीषण चीख गूंजी, इतनी तीव्र कि हड्डियों तक कंपा गई। ये इंसानी आवाज नहीं है, एक ग्रामीण ने फुसफुसाते हुए कहा। फिर उन्होंने देखा एक छाया, अस्पष्ट, डरावनी। उसका आकार राक्षसी था, लेकिन उसकी बनावट कुछ और थी, जैसे कोई दूसरी दुनिया का प्राणी हो। उसकी मौजूदगी से ही हवा भारी हो गई थी। यही है वो शक्ति, विद्यानंद ने बमुश्किल कहा, जो कभी नहीं मरती और जो हमें हर हाल में रोकना चाहती है। वह छाया अब उन्हें चारों ओर से घेरने लगी थी। हर कदम पर उसका आकार और भयावह होता जा रहा था। तभी पूरी गुफा एक तेज चमक से भर गई, आंखें चौंधिया गईं। हमें इसे खत्म करना ही होगा, विद्यानंद की आवाज गूंज उठी। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनका स्वर हवा को चीरता हुआ जंगल तक पहुंचा। तभी गुफा के भीतर एक रहस्यमयी प्रकाश फैला, मानो कोई देवीय शक्ति प्रकट हो रही हो। पूरी गुफा हिलने लगी। गांव वाले अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर उस शक्ति के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया, यह कोई सामान्य युद्ध नहीं है। यह शक्ति न केवल बलवान थी, बल्कि चालाक भी। तभी गुफा में एक गोलाकार बबल सा उभरा, एक जादुई घेरा, जो धीरे धीरे सबको अपने अंदर समेट रहा था। यह दायरा हमें नहीं छोड़ेगा, विद्यानंद ने चिल्लाकर कहा। हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। अब वह घेरा इतना मजबूत हो गया था कि मंत्रों का असर तक मध्यम पड़ने लगा था। एक अजीब सा भय, एक गहरा रहस्य अब आकार लेने लगा था। जैसे जैसे वह घेरा कसता गया, विद्यानंद और अन्य गांव वाले महसूस करने लगे कि कोई अदृश्य ताकत उनके अस्तित्व की गहराइयों को भी प्रभावित कर रही थी। हवा में बर्फ सी ठंडक और सड़ी हुई गंध भरने लगी, जैसे प्रकृति खुद उनसे नफरत कर रही हो। ये कुछ और है, विद्यानंद कांपते हुए बोले। ये कोई सामान्य शक्ति नहीं, बल्कि एक दीवार है, एक अदृश्य कैद जो हमें पूरी तरह निगलने को तैयार है। गांव वाले अब घबरा चुके थे। कुछ की आंखों में आंसू थे, लेकिन पीछे हटना अब संभव नहीं था। वे जानते थे, इस अंधकार से निकलने का एक ही रास्ता था, विद्यानंद पर विश्वास और पूरी एकजुटता। हमें अपनी आंतरिक शक्ति जगानी होगी, विद्यानंद ने कहा। हमारा संकल्प ही हमारा अस्त्र होगा। उनके शब्दों में सच्चाई थी। गांव वालों ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर झांकने लगे। डर के बावजूद उन्होंने अपनी ऊर्जा एक जगह समेटी, एक उद्देश्य, एक दिशा। लेकिन तभी जैसे उन्होंने अपने भीतर की शक्ति छूने की कोशिश की, वह घेरा और भी तेजी से चमकने लगा। अब उसमें से एक झंकार उठी, इतनी तीव्र कि शरीर के साथ दिमाग भी डगमगाने लगा। नहीं, एक ग्रामीण चीख पड़ा, हम इसे रोक नहीं सकते, ये हमसे कई गुना ताकतवर है। विद्यानंद ने अपनी आंखें खोली, चेहरे पर दृढ़ता थी। उन्होंने और तेजी से मंत्र पढ़ा। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उन्होंने पुकारा। गुफा कांप रही थी, लेकिन अब सवाल यह था, क्या उनकी एकजुटता वाकई उस शक्ति के सामने टिक पाएगी, या फिर यह रहस्यमयी घेरा उनका अंत लिखने आया था। हमें साथ मिलकर इसे खत्म करना होगा। विद्यानंद की आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसकी आंखों में डर झलक रहा था। तभी गुफा के भीतर अचानक एक भयंकर शोर गूंज उठा, जैसे किसी ने दीवारों को नाखूनों से नोच डाला हो या पत्थरों
उसको जानबूझकर चीर कर फाड़ दिया हो। शोर थमते ही अंधेरे में एक आकृति उभरी, काली, धुंधली, लेकिन विशाल और भयावह। उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि हवा तक घुटने लगी। गुफा का हर कोना उसकी छाया में डूब गया। यह सिर्फ एक आकृति नहीं थी, यह एक सत्ता थी। ये वही है। विद्यानंद की आवाज कांप उठी। उसकी माला की मणियां उसके हाथों में थरथराने लगी। यह वही प्राचीन शक्ति है जिसे हम नष्ट नहीं कर सकते। यह कोई भटकी हुई आत्मा नहीं, एक आदिम शक्ति है। पृथ्वी की सबसे पुरानी, सबसे अंधेरी परछाई। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम के साथ गुफा और संकुचित हो रही हो। उसकी आंखें जल रही थीं, शाब्दिक रूप से जलती हुई, जैसे लावा टपकने को हो। उसकी परछाई दीवारों से सरकती हुई जमीन पर रेंगने लगी, जैसे किसी जीवित चीज की सांस हो। हवा तेज हो गई और गुफा की गहराइयों से एक अनजानी गूंज उठने लगी, न तो इंसानी, न पशु, बल्कि किसी और ही दुनिया की। यह सब नष्ट हो जाएगा। आकृति की आवाज गूंजती हुई नहीं, बल्कि दिमाग में गूंजती हुई लगी, जैसे किसी ने अंदर घुसकर कहा हो, तुम सब सिर्फ शिकार हो, मेरी शक्ति अब पूरे जगत में फैलने वाली है। विद्यानंद ने गहरी सांस ली, मानो खुद को अंदर से मजबूत कर रहे हों। उन्होंने अपनी माला कसकर पकड़ी और 2 कदम आगे बढ़े। नहीं, उन्होंने पूरी ताकत से कहा, हम इसे खत्म करेंगे। लेकिन जैसे ही वो आकृति उनके पास आई, दीवारें कांपने लगीं, जैसे चट्टानें अब और टिक नहीं पाएंगी। सबने महसूस किया, यह अब एक अंतिम युद्ध है। सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं, यह अस्तित्व की लड़ाई है। आकृति ने हाथ उठाया, एक विशाल धुएं से बने हुए हाथ की तरह। उसकी ऊर्जा से पूरा गुफा थरथरा उठा। एक जोरदार कंपन हुआ, कानों को चीरता हुआ, यह हमें कुछ नहीं कर सकता। विद्यानंद ने फिर चिल्लाया, लेकिन इस बार उनकी आवाज में एक याचना थी, अकेलेपन की। हम इसे अकेले नहीं रोक सकते, लेकिन अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएं, तो हम कर सकते हैं। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। डर उनके चेहरे पर साफ था, लेकिन विद्यानंद की आंखों में कुछ था, एक विश्वास। वे सब धीरे धीरे एकत्र हुए। किसी ने आंखें बंद की, किसी ने धरती को छुआ, फिर सबने आंखें मूंदी और एक अनोखी ऊर्जा को महसूस करने लगे। गुफा में अचानक रोशनी की एक तेज लहर दौड़ी, जैसे बिजली की पतली धार उस अंधकार को चीरती हुई बाहर निकली हो। क्या यह संभव है? एक ग्रामीण ने हकलाते हुए पूछा। यह हमारी आखिरी उम्मीद है, विद्यानंद ने घबराहट के बावजूद कहा। हमें इसे हर हाल में खत्म करना होगा। उनके शब्दों से गांव वालों में एक नया जोश भर गया। वे सब एक साथ आगे बढ़े। एक मंत्र गूंजता हुआ वातावरण में भर गया, जैसे समय खुद ठहर गया हो। AUM अस्तु शांति शांति शांति, आकृति ने चिल्लाकर जवाब दिया। उसकी आंखों से अब लपटें निकल रही थीं और उसका आकार बढ़ता ही जा रहा था। तुम सब मुझसे बच नहीं सकते, वह दहाड़ी। लेकिन अब गांव वाले पीछे हटने वाले नहीं थे। मंत्र तेज हो गए। ध्वनि इतनी तीव्र थी कि गुफा की चट्टानें झंझना उठीं। फिर अचानक आकृति की छाया दरकने लगी। हवा में उठती आग की लपटें बुझने लगीं। वह आकृति हवा में उठी और एक भीषण चीख के साथ बिखर गई, जैसे कांच का कोई बहुत पुराना टुकड़ा अचानक टूट जाए। धीरे धीरे गुफा में उजाला फैल गया। कोई सूरज नहीं था, लेकिन रोशनी थी, नर्म, शांत, आत्मीय। हमने इसे खत्म कर दिया। एक ग्रामीण ने राहत की सांस ली, लेकिन विद्यानंद अब भी वहीं खड़े थे, गंभीर आंखों में चिंता का अक्स। यह खत्म नहीं हुआ। उन्होंने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, यह शक्ति सिर्फ एक रूप में सामने आई थी। असली खतरा अभी भी बाकी है। गांव वाले सन्न हो गए। तो इसका मतलब? एक ग्रामीण ने डरते हुए पूछा। इसका मतलब है, विद्यानंद ने सिर झुकाया, हमने अभी सिर्फ एक युद्ध जीता है। असली लड़ाई अब शुरू होगी। हमें इसे पूरी तरह खत्म करना होगा, जड़ से। गुफा शांत हो चुकी थी, इतना शांत कि दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। लेकिन उस शांति में भी कुछ अनजाना था, कुछ ऐसा जो अभी
बाकी था। अगली सुबह गुफा में अब प्रकाश था, लेकिन लोगों की आंखों में थकान साफ झलक रही थी। शरीर थका हुआ था, लेकिन मन अभी भी किसी अनहोनी की आशंका में डूबा हुआ। यह खत्म नहीं हुआ, विद्यानंद ने दोहराया, जैसे खुद को समझा रहे हों। गुरुदेव, एक ग्रामीण ने धीरे से पूछा, क्या हम इसे कभी पूरी तरह से समाप्त कर पाएंगे? विद्यानंद कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, यह शक्ति जितनी पुरानी है उतनी ही गहराई से जुड़ी है हमारे चेतन और अवचेतन से। इसे केवल बल से नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और आत्मबल से ही समाप्त किया जा सकता है। हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। क्या इसका मतलब है हमें फिर से उस गुफा में जाना होगा? हाँ, विद्यानंद ने आंखें बंद कर लीं, और इस बार हमें केवल अपनी जान नहीं बचानी है, हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह युद्ध लड़ना होगा। गांव वाले अब पहले से ज्यादा गंभीर हो चुके थे। डर अभी भी था, लेकिन साथ ही एक नया संकल्प भी। हम साथ हैं गुरुदेव, एक युवा ग्रामीण बोला। हमने देखा है कि जब हम एक होते हैं तो कोई भी अंधकार हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। विद्यानंद की आंखों में हल्की सी चमक आई। याद रखो, उन्होंने कहा, यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं है, यह मानसिक और आत्मिक है, और हमें अब भीतर की उस लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। गुफा की शांत दीवारों के भीतर एक नई शुरुआत की दस्तक सुनाई दे रही थी। हमें अपनी आत्माओं को पूरी तरह तैयार करना होगा। विद्यानंद ने गहरी स्थिर आवाज में कहा, केवल शारीरिक बल से हम इसे नहीं हरा सकते। गांव वाले, जो अब तक एक दूसरे से चुपचाप उम्मीदें जोड़ते रहे थे, अचानक गंभीर हो उठे। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, डर, हिचकिचाहट, लेकिन फिर भी कहीं भीतर से जागता हुआ साहस। एक एक करके वे विद्यानंद के पास आए, जैसे अपने भाग्य को स्वयं चुन रहे हों। हम आपके साथ हैं, बुजुर्ग, गणेश बोले। उनकी आवाज कांप रही थी, पर दृढ़ थी। चाहे जो हो, अब पीछे नहीं हटेंगे, एक युवा ने कहा, अपनी मुट्ठियां भींचते हुए। विद्यानंद ने गहरी सांस ली और सबकी ओर देखा। अब समय आ गया है, उन्होंने कहा। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह एक परीक्षा है। हमारी आत्मा, हमारी इच्छा शक्ति और सबसे ज्यादा हमारा मानसिक संतुलन। जब हम गुफा में कदम रखेंगे तो हमें खुद से भी लड़ना होगा। कुछ ही देर बाद वे सब गुफा के द्वार पर खड़े थे। गुफा का मुंह अब पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था, जैसे किसी दानव का खुला जबड़ा जो अंधकार निकलता जा रहा हो। ठंडी हवा वहां से बह रही थी, उसमें सीलन और सड़े हुए पुराने रहस्यों की गंध थी। विद्यानंद ने एक लंबी धीमी सांस खी और बिना एक शब्द बोले गुफा के भीतर कदम रखा। गांव वाले उसके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, ठंड और गहराई बढ़ती गई। गुफा में न कोई आवाज थी, न कोई हलचल, सिर्फ एक चुभने वाली खामोशी। वह खामोशी साधारण नहीं थी, बल्कि ऐसी लग रही थी जैसे कोई प्राचीन शक्ति उनकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। अचानक एक तेज गर्म लपट फट पड़ी, जिससे हवा में तनाव भर गया। कोई चीख नहीं थी, लेकिन वह ऊर्जा ऐसी थी जैसे डर को सांसों में भर दे। यही है, विद्यानंद ने कहा, आंखें चारों ओर घुमाते हुए। यहीं से यह शक्ति पैदा हुई थी। यह गुफा केवल एक संरचना नहीं है, यह एक जीवित रहस्य है। गांव वालों की आंखों में डर था और अब एक नई निराशा भी, जैसे वे समझ गए हों कि वापसी की कोई राह नहीं बची। वे आगे बढ़े और तभी उनकी नजर एक विशाल शिला पर पड़ी। शिला धूसर, खुरदुरी और जंग लगी हुई थी। उस पर कुछ अजीब रहस्यमय चिन्ह उकेरे थे, जो किसी अनजानी प्राचीन शक्ति की ओर संकेत करते थे। यह वही है, विद्यानंद ने धीमे पर साफ शब्दों में कहा। यही इसका स्रोत है। अगर हम इसे नष्ट कर सकें तो यह अंधकार भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गांव वाले चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। फिर वे उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और एक साथ शिला की ओर बढ़े। जब उन्होंने हाथ रखा, तभी शिला में अचानक दरारें पड़ने लगीं। उन दरारों से एक काली लिसलिसी ऊर्जा बाहर निकलने लगी, जो गुफा में फैलने लगी। तभी एक आवाज गूंजी, नरम पर भीतर तक हिला देने वाली।
यह खत्म नहीं होगा। यह किसी इंसान की आवाज नहीं थी, यह गूंज उस शक्ति की थी जिसे वे मिटाने आए थे। विद्यानंद ने आंखें बंद की और मंत्रोच्चार शुरू किया। उनका चेहरा शांत था, लेकिन हर शब्द में अग्नि सी जल रही थी। गांव वाले स्तब्ध थे, हिले नहीं, बोले नहीं, केवल मंत्रों की गूंज और उस डरावनी ऊर्जा की सरसराहट थी। हमें बचने का कोई रास्ता नहीं है, एक ग्रामीण चीख पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। हम सब मर जाएंगे। लेकिन विद्यानंद ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया। वह मंत्र गुफा की दीवारों से टकराया और पूरा अंधकार जैसे कांप उठा। अचानक एक तेज रोशनी गुफा में फैल गई। यह कोई सामान्य रोशनी नहीं थी, यह किसी और ही दुनिया की शक्ति थी। हर कोई उसके आकर्षण में खिंचता चला जा रहा था। गुफा की दीवारें फटने लगीं, ऊपर से चट्टानें गिरने लगीं। हर कदम पर लगता जैसे जमीन खिसक रही हो। विद्यानंद ने आंखें खोलकर आखिरी मंत्र बोला। उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरी गुफा गूंज उठी। अब यह रहस्य समाप्त होगा। शब्द जैसे बिजली बनकर गुफा की दीवारों से टकराए और फिर एक धमाका। गहरी भारी चुप्पी फैल गई। वह शांति किसी विजय की नहीं थी, वह शांति एक अंत नहीं, किसी नए युग की शुरुआत थी। गांव वाले स्तब्ध खड़े थे। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर एक बूढ़ा किसान फुसफुसाया, हमने इसे हरा दिया, पर क्या यही अंत है? किसी और ने पूछा। विद्यानंद ने आंखें खोली। उनमें थकान थी, लेकिन एक गहरी चेतावनी भी। यह अंत नहीं है, उन्होंने कहा, यह तो एक नई शुरुआत है। यह शक्ति अब नष्ट हो चुकी है, पर अंधकार हमेशा रूप बदलता है। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। गांव वाले चुप रहे, पर उनकी आंखों में नए सवाल थे। अगर यह फिर लौट आया तो? एक युवा ने घबराते हुए पूछा। क्या हमें फिर से इसका सामना करना होगा? विद्यानंद ने चारों ओर देखा। गुफा अब बदल चुकी थी। यह स्थान अब वैसा नहीं रहा। उन्होंने कहा, शक्ति यहां से जा चुकी है, लेकिन उसके निशान यहां हैं। हमें नजर रखनी होगी, क्योंकि अंधकार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे वे गुफा से बाहर निकले। बाहर की हवा अब भीगी हुई, ताजा और थोड़ी बोझिल थी, लेकिन भीतर कुछ बदल गया था। एक संतुलन, रहस्य और शांति के बीच। और वहीं से शुरू हुई एक नई यात्रा। अंधकार खत्म नहीं हुआ था, बस चुपचाप किसी नए रूप की तलाश में था। गांव के लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके दिलों में अब भी गुरुदेव विद्यानंद के लिए अटूट भरोसा था। हर कोई चाहता था कि सब कुछ फिर से सामान्य हो जाए, पर वह डर, वह किसी छाया की तरह उनके दिलों में पैबस्त हो चुका था। हमें अब घर लौट जाना चाहिए, एक ग्रामीण ने कांपती आवाज में कहा। हमारे परिवार, बच्चे, वे हमारी राह देख रहे होंगे। विद्यानंद ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक थकी हुई गंभीरता थी। हां, उसने कहा, हमें लौटना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, यह संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुआ। मैं वापस आऊंगा और इस बार हमें इसका अंतिम समाधान ढूंढना होगा। गांव वाले चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। उनकी चाल धीमी थी, थकी हुई, मानो उनके भीतर की ऊर्जा उस गुफा में ही रह गई हो। गुफा के भीतर अब कोई स्पष्ट खतरा नहीं था, लेकिन जब वे वहां से निकले तो चारों ओर एक अजीब सी नीरवता फैल चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो हवा भी चुप हो गई हो, जैसे कोई अदृश्य आंखें उन्हें अब भी देख रही हों, जैसे कोई गहरी परछाई उनके पीछे पीछे चल रही हो। रास्ते में चलते हुए विद्यानंद को एक और असामान्यता महसूस हुई। हवा भारी होती जा रही थी और अंधकार कुछ ज्यादा ही घना लगने लगा था। रात का आकाश अब पहले से कहीं अधिक काला और गाढ़ा था, मानो उसने कोई चेतावनी भेजी हो। यह कुछ ठीक नहीं है, विद्यानंद ने बुदबुदाया। उनके कदम तेज हो गए। गांव नजदीक आते ही उन्हें आसमान में कुछ अस्वाभाविक दिखाई देने लगा। तारों की जगह एक गहरी नीली काली परत चारों ओर फैल रही थी, जैसे खुद रात कुछ महसूस कर रही हो। और वह भावना थी डर।
गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही विद्यानंद ठिठक गया। गांव बदला हुआ लग रहा था। लोग इधर उधर बेतरतीब भाग रहे थे। उनके चेहरों पर असमंजस और भय की छाया थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी मर्जी से चला रही हो। एक ग्रामीण हांफता हुआ उसकी ओर भागा। गुरुदेव, कुछ तो अजीब हो रहा है। हम सब महसूस कर रहे हैं कि कुछ गलत है, पर समझ नहीं पा रहे कि क्या। विद्यानंद ने चारों ओर नजर दौड़ाई। गांव की हवा अब और ठंडी हो चुकी थी और हर दिशा से एक मंद गूंजती हुई आवाज आ रही थी, गूंज जो सीधी आत्मा तक पहुंच रही थी। ये वही शक्ति है, उसने धीरे से कहा, जो गुफा में थी। अब यह हमारे गांव तक पहुंच चुकी है। एक सिहरन सी दौड़ गई गांव वालों की रीढ़ में। हमें तुरंत कुछ करना होगा। विद्यानंद की आवाज अब दृढ़ थी। यह शक्ति फिर से आकार ले रही है और अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो यह और भी विकराल बन जाएगी। गांव वाले अब एकजुट हो गए। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ गए अब पीछे हटने का समय नहीं था। यदि वे एक बार चूक गए तो उनका गांव, उनके बच्चे, सब कुछ मिट सकता था। विद्यानंद ने अपनी माला कसकर पकड़ी और आंखें बंद कर एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण शुरू किया। उसके स्वर गहरे और शक्तिशाली थे, जैसे किसी और ही दुनिया से निकल रहे हों। मंत्र की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि हवा तक में कंपन होने लगा। उसके चारों ओर एक ऊर्जा का चक्र बन गया और गांव में एक नई शक्ति का संचार महसूस होने लगा। हमने इसे पहले हराया था, उसने आंखें खोलकर कहा, पर अब इसे जड़ से खत्म करना होगा। यह शक्ति हमारी कमजोरी से जन्मी है और अब यह लौट आई है और भी खतरनाक बनकर। गांव वाले अब एक दूसरे के साथ खड़े थे। उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। उन्होंने अपने अपने देवी देवताओं के नाम लेकर मंत्र दोहराना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि तेज होती गई, आसमान बदलने लगा। वह अंधकार जो अब तक उनके सिर पर मंडरा रहा था, अब किसी डरावनी चुनौती की तरह सामने था। मगर इस बार वे तैयार थे। हवा में अब एक नई ऊर्जा फैल गई थी, एक ऐसी शक्ति जो आस्था और विश्वास से उपजी थी। जैसे ही मंत्रों की लहरें पूरे गांव में गूंजने लगीं, अंधकार की चादर में हलचल हुई, मानो वह भी इस शक्ति को पहचान चुका हो। हमने इसे नष्ट किया था। विद्यानंद ने गहरी सांस ली। लेकिन यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह तो एक यात्रा है और यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। गांव वाले अब पहले से ज्यादा एकजुट हो चुके थे। उनकी आंखों में आशा थी, लेकिन साथ ही एक बेचैनी भी, क्योंकि वे जानते थे कि यह संघर्ष अब केवल उनके गांव तक सीमित नहीं रहा। अब यह पूरी धरती की लड़ाई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंधकार पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। वह अब भी छाया की तरह आसपास मंडरा रहा था। हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा कहीं न कहीं इस अनदेखी उपस्थिति को महसूस कर रहा था। गुरुदेव, एक युवक डरते हुए बोला, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? उसका चेहरा तनाव से भरा था, आवाज कांप रही थी। जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ बहुत बड़ा लगता है, बहुत अजीब, जैसे कोई अंधेरा हमें चारों ओर से घेरने की तैयारी कर रहा हो। क्या हम उसे रोक पाएंगे? विद्यानंद कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। उसकी निगाहें अब भी स्थिर थीं, जैसे वह अंधेरे के पार कुछ देख रहा हो। जो भी हमारे सामने आएगा, हमें मिलकर उसका सामना करना होगा, उसने गंभीर स्वर में कहा। अंधकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसे रोका जा सकता है, उसे दूर रखा जा सकता है। गांव वाले अब शांत थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। अब वे जान चुके थे इस रहस्यमयी शक्ति का सामना आसान नहीं होगा। अब तक वे जितनी भी चुनौतियों से गुजरे थे, यह सबसे कठिन और रहस्यमय थी। विद्यानंद ने फिर से अपनी माला उठाई। एक बार फिर मंत्र गूंज उठा। इस बार उसकी ध्वनि गांव के हर कोने में फैल गई और तभी चारों ओर एक हल्की रोशनी उभरने लगी। वही गांव जो अभी कुछ देर पहले घने अंधेरे में डूबा था, अब धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा था। यह है वह शक्ति, विद्यानंद ने कहा। यह वही है जो पहले भी हमसे टकराई थी,
लेकिन अब हमें इसे जड़ से मिटाना होगा। और इसी के साथ एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी लड़ाई जिसमें दांव पर सिर्फ एक गांव नहीं, पूरी मानवता थी। हम इसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन इसे अस्थिर जरूर बना सकते हैं, विद्यानंद ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। उसकी बात खत्म होते ही गांव के ऊपर आसमान काले धुएं जैसे बादलों से भर गया। हवा की गति अचानक बढ़ गई और उसके साथ एक अजीब सी गूंज फैलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत आसपास मंडरा रही हो। गांव वालों के चेहरों पर चिंता और भय की लकीरें साफ दिखने लगीं। कई लोगों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा तो किसी ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। वे सब समझ चुके थे कि यह कोई सामान्य प्राकृतिक घटना नहीं थी, यह किसी बड़ी रहस्यमयी और खतरनाक साजिश का हिस्सा था। एक ऐसा अंधकार जो उनके जीवन को निगलने के इरादे से आया था। गुरुदेव, क्या हमें फिर से गुफा में जाना होगा? एक बूढ़ा ग्रामीण कांपती आवाज में बोला। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। विद्यानंद कुछ देर शांत रहा, फिर उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और धीमे स्वर में मंत्र का जाप शुरू किया। उसकी आवाज में कंपन था, लेकिन साथ ही अटूट विश्वास भी। फिर उसने आंखें खोली और कहा, नहीं, इस बार नहीं, अब हम गुफा में नहीं जाएंगे। अब हमें इस शक्ति को बाहर नहीं, अपने भीतर से नष्ट करना होगा। हमारी आत्मा, हमारा साहस और हमारी एकता, यही इसके सबसे बड़े हथियार हैं। अगर हम एकजुट रहें तो यह अंधकार खुद को हमसे दूर नहीं रख पाएगा। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर पहले संशय था, लेकिन फिर एक अलग सी रोशनी जगने लगी। धीरे धीरे उनका साहस लौटने लगा, जैसे कोई बुझी हुई लौ फिर से जल उठी हो। विद्यानंद की आंखों में वही तीव्रता थी जो पहले दिन थी जब सबने उसे पहली बार देखा था। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि हर एक व्यक्ति पर उसका असर हुआ। गांव की गलियों में अब एक नई ऊर्जा फैलने लगी थी। लोग अपने घरों से बाहर आने लगे, पहले धीरे धीरे और फिर पूरे विश्वास के साथ। किसी ने अपनी कमर में बंधा रुद्राक्ष पकड़ा, किसी ने हाथ जोड़ लिए। वे जान चुके थे कि अगर अब वे पीछे हटे तो यह अंधेरा केवल बढ़ेगा। हमेशा याद रखो, विद्यानंद ने जोर देकर कहा, अंधकार तब तक ताकतवर होता है जब तक हम उसे अपनी आत्मा में जगह देते हैं। अगर हम डटे रहे, अगर हम एक रहे, तो कोई भी अंधकार हमारी रोशनी को नहीं छीन सकता। अब गांव के लोग गोल घेरे में इकट्ठा हो गए। उन्होंने विद्यानंद को केंद्र में खड़ा किया और हाथ जोड़कर आंखें मूंद लीं। कुछ के होठों पर प्रार्थनाएं थीं, कुछ के माथे पर पसीना, लेकिन हर दिल में अब एक ही लक्ष्य था, अंधकार से मुक्ति। जैसे ही विद्यानंद ने फिर से मंत्रोच्चार शुरू किया, हवा भारी होने लगी। एक तीखी गूंज पूरे गांव में फैल गई और तभी एक डरावनी, बेहद गहरी आवाज गूंजी, ऐसी जो इंसानों की नहीं हो सकती थी। वह किसी पाताल से आई प्रतीत होती थी। सुनने वाले की आत्मा तक कांप जाती थी। मूर्ख हो तुम सब जो सोचते हो कि मुझे रोक सकते हो। मैं अनंत हूं, मैं अंधकार हूं। कुछ लोग कांप उठे, लेकिन किसी ने अपनी आंखें नहीं खोली। सब मंत्रों का जाप करते रहे, पहले धीमे और फिर तेज। डर के बीच भी उनका ध्यान अब अडिग था। विद्यानंद ने गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर से सारी ताकत इकट्ठा कर रहा हो। फिर एक अंतिम शक्तिशाली मंत्र बोला, जिसमें उसकी आत्मा की पूरी शक्ति समाहित थी। जो भी हो, कोई अंधकार तब तक नहीं मिट सकता जब तक हम स्वयं उसका हिस्सा बने रहना चुनते हैं। हम ऐसे खत्म करेंगे, अभी और यहीं। अचानक आकाश में तेज चमक फैल गई। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, यह एक दिव्य प्रकाश था, शुद्ध, शांत, लेकिन असीम ताकत से भरपूर। गांव पर वह रोशनी ऐसे छा गई जैसे हजारों सूरज एक साथ उगाए हों। अब वह रहस्यमयी शक्ति समझ चुकी थी। इस बार उसके खिलाफ एक सेना खड़ी है, न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से भी सशक्त। गांव वालों के भीतर कुछ बदल चुका था। डर जैसे कभी था ही नहीं, संकोच, संशय, सब जैसे किसी धुंध की तरह छंट गया था। यह सिर्फ हमारे गांव की लड़ाई नहीं थी,
विद्यानंद की आवाज गूंजी। यह पूरे संसार के संतुलन की परीक्षा थी और हमने यह शक्ति अपने भीतर से पाई है। यह वही शक्ति है जो अंधकार को मिटा सकती है और हमारी आत्मा की सच्चाई को जगा सकती है। उसके शब्द हवा में बह रहे थे, जैसे कोई अमृत की धारा। गुफा के भीतर फिर से एक गूंज हुई, इस बार ऐसी जैसे कोई विशालकाय जानवर अपने अंतिम प्राण ले रहा हो। गुफा की दीवारें कांपने लगीं, जमीन कुछ क्षणों के लिए हिलने लगी, लेकिन गांव वाले डरे नहीं। अब नहीं, वे जानते थे कि जीत उनके कदमों में है। धीरे धीरे जो अंधकार गांव पर मंडरा रहा था वह छंटने लगा। बादल छंटे, गूंज रुकी और हवा में पहली बार शांति महसूस हुई। और फिर एक अंतिम मंत्र की गूंज के साथ आकाश से एक दिव्य चमक फूटी, एक प्रकाश जिसने बाकी बची हुई अंधकार की शक्तियों को नष्ट कर दिया। गांव वाले जैसे किसी गहरी नींद से जागे। उन्होंने अपनी आंखें खोली। आसमान अब साफ था, चारों ओर केवल शांति थी। विद्यानंद ने सबकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। हमने यह कर दिखाया, उसने कहा। उसकी आवाज में थकावट भी थी और आत्मसंतोष भी। गांव वाले एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर राहत। वे जानते थे कि उन्होंने केवल किसी जादुई शक्ति को नहीं हराया था, उन्होंने खुद को पाया था, अपनी आस्था, अपना साहस और अपनी एकता। यह विजय केवल हमारी नहीं है, विद्यानंद ने हाथ उठाकर कहा। यह हर उस आत्मा की है जिसने कभी अपनी रोशनी पर विश्वास किया हो। जब हम एक होते हैं तो कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। लोगों ने एक साथ सिर झुकाया और फिर धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे। उनके कदम अब हल्के नहीं थे, वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। गांव की गलियों में फिर से जीवन लौट आया था। विद्यानंद ने दूर से सबको देखा। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन साथ ही एक सोच भी। यह तो बस शुरुआत है, उसने खुद से कहा। हर विजेता की अपनी अगली परीक्षा होती है और हर आत्मा को अपनी शक्ति फिर से जगानी पड़ती है। यह यात्रा कभी पूरी नहीं होती जब तक हम खुद को न हारें। गांव वाले अपनी सामान्य जिंदगी की ओर लौटने लगे, लेकिन उनके भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। अब वे जानते थे कि सबसे बड़ा अंधकार बाहर नहीं, भीतर होता है, और जब तक आत्मा में रोशनी है कोई अंधकार टिक नहीं सकता।